सामने से देखता। क्या बात है, मैं कहता हूँ तो डिस्को माहौल है। जुम्मे की रात का हम लोग आ चुके हैं K2 की दुनिया प्लस पे। मेरा नाम है कैवान हामिद और K2 की दुनिया अगर काफी नहीं तो उसमें लगा दिया हमने प्लस। और ये आपने नए शशकेदार टाइटल के अंदर देखा कि जो प्लस हमने लगाया बड़ा कोई म्यूजिकल किस्म का प्लस है। ये म्यूजिकल किस्म का प्लस भला क्यों है? इससे हम आपको क्या हिंट कराना चाह रहे हैं, हम आपको क्या वार्निंग देना चाह रहे हैं, इसके अंदर क्या वो तड़ी है जो आपने महसूस नहीं की है, मैं आपको मिलवाता हूं उनसे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हुआ चलूं हमारी म्यूजिकल प्लस जिया नुमान। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह ताला का। एंड हाउ डू यू फील बीइंग इन K2 की दुनिया प्लस अगेन? I feel really good and today I'm going to do a lot of good stuff in this अच्छा। show। अब बड़ा मजा आने वाला है। लास्ट टाइम बड़ा क्यों enjoy नहीं किया करेंगे। आपने गुड स्टफ? नहीं, लास्ट टाइम तो मैंने ज्यादा अच्छा किया था और अभी भी उससे ज्यादा अच्छा, लाइक वक्त के साथ साथ थोड़ा बेहतरीन सीन आप बेहतरीन कर करती रही हैं। जाऊंगी। yes। राइमिंग चेक किया आपने मेरी? मैं एक लिरिसिस्ट भी हूँ वैसे, छुपा रुस्तम हूँ थोड़ा सा मैं। So, yeah। लेकिन वेलकम टू K2 की Thank दुनिया you so अगेन। एंड much। K2 की दुनिया प्लस में आपको बताते हुए चलें कि बीच में भी एक है, काम तो कोई नहीं उनका लेकिन फिर भी हमने रख ली है। उनको कहा चले कोई नहीं, आप बैठी ने, आपको उठने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास हमारी पुराना मॉडल घर की मुर्गी दाल बराबर सिल्वी खान। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा आपका हफ्ता? मजे का गुजरा है। अच्छा, क्यों? मेरे साथ ऐसे ही सवाल जवाब कि क्यों गुजरा अच्छा? दिखने में तो नहीं आया कुछ ऐसा मुझे। मैं साथ ही था, मैं देखता रहा हूँ। ऐसा क्या किया आपने भाई? अच्छा गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा है, Positive गुजरा है। इंशाल्लाह ऐसा ही गुजरे आपका ऐसे ही है। बाकी हफ्ता भी। और नहीं, बीमार रही हूँ। मैं आ रहा था। दुआ ना कहते हैं। मैं अभी पढ़ के रखा। गुजरे तो अच्छा है। क्यों बीमार कितनी छुट्टियां हमारी थी? 2 या 3? दो हमारी थी छुट्टी। अच्छा, सिल्वी की छुट्टियां बहुत मशहूर हैं, ये मुझे ही लगता है। सिल्वी की छुट्टियां बहुत मशहूर है, बहुत ज्यादा। बहुत कम लेती है ना, इसलिए मशहूर है। मैं तंग कम लेती बहुत हैं तो कम है, वो वंस इन अ वाइल लेती मैं है। कोई 4 महीने बाद लेती हूँ। 4 यार, 4 महीने बाद एक छुट्टी इज फाइन। जी। मान गई है। नहीं, 4 महीने बाद नहीं लेते। अच्छा, सिल्वी अगर गलती से एक दिन पूरा फुल फ्लेज काम कर लेना ऑफिस में, उसे छुट्टी लेनी होती है। ओह नाइस। और मजे की बात बताऊं कि छुट्टी सिल्वी की या फिर एक वीकेंड से एक दिन पहले आती है या वीकेंड के एक दिन बाद? तो मतलब वो 2 हो जाती हैं इकट्ठी। नहीं, बस होता ही उसी जिक्र time कोई नहीं, बीच में तो संडे था ना, उसका याद तो है जिक्र जब हम ही नहीं। स्कूल में होते थे तो वो जो फर्स्ट सैटरडे आता था अक्सर, वो एक कोई तारीख बनती थी कि छुट्टी हो जाती थी, तब सैटरडेज ऑफ नहीं होते थे, तो हम बहुत खुश होते थे कि इकट्ठी 2 छुट्टियां होने गई। क्या बात है। हाँ, वीकेंड एक जमाने में हमारे लिए वैसे 2 दिन होते थे। 2 दिन। अब तो एक संडे ही पूरा मिल जाए तो क्या बात है। नहीं, शुरू में मेरे बचपन में 1 दिन होता था, देन बीच में 2 दिन हुआ। दैट्स नॉट टू लॉन्ग अगो ऑब्वियसली। अच्छा, K2 की दुनिया में आप लोग भी हिस्सा बन सकते हैं, मतलब कि कसमें बराह रास्त है। आप लोग कॉल कर सकते हैं हमें 0518094521 पे। उसके अलावा आज व्हाट्सएप नहीं करेंगे, ठीक है ना, वी विल बिहेव। आज व्हाट्सएप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फेसबुक भी ऑन होएगा लाइव, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे तब से चल रहा है और काफी देर से चल रहा है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी ज्वाइन नहीं किया K2 TV ऑफिशियल के पेज पे, तो ये सारी लाइव स्ट्रीम हो जाएगी और हम इसको जब डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो आप बिफोर द प्रोग्राम बिहाइंड द सीन्स भी देख सकते हैं, जहाँ सिल्वी ने बड़ी कोशिश की है कि सारों को स्कैंडलाइज करके एक्सपोज करें, लेकिन कुछ मिला नहीं सिल्वी को। और मेकअप रूम में आपको पता है, मेकअप रूम में ज्यादा मजा आता है क्योंकि Makeup लड़कियों room में की बहुत- सारी गपशप। शुक्र है मैं तैयार हो चुकी थी। हाँ, ये तैयार और लाइव जाते वक्त मैं और कॉन्फिडेंट शुक्र है इस बार सिल्वी नहीं आई मेरी साइड पे। हाँ, makeup उधर room क्योंकि में। टाइम ही नहीं था। नहीं, उस हम वक्त लोग तक तैयार हो चुके होंगे सिल्वी जब हम लाइव गए। नहीं, मैं तो घंटे से लगा हुआ था। नहीं, ये लगे हुए हैं। हाँ, इनका 1 घंटा लगता है मेकअप रूम में। क्या आप क्या करते सो केवान आपका मैं हफ्ता कैसा यासीन भाई गुजरा से है? थोड़ी गप लगा रहा था और कुछ नहीं, वरना मेरे ये मेकअप पे पता है क्या तो कर रहे थे? क्या कह रहे थे? शेव बनवा रहे इसमें छुपाने वाली क्या बात है? वो बड़ा कान में मुझे बोल मैं रही अपनी है। वो फेशियल ग्रूमिंग कर रहा था, शेव का वो जरा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नाम है, तो मैं जरा इसको जरा ग्रूम कर रहा था बिकॉज आज जरा रफ एंड टफ डे था, ठीक है ना, आज जरा फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ी ज्यादा थी। हाँ, ये वो लोग dad आपको I पता है आज एवीटी चैनल्स के लड़के सारे क्रिकेट खेल रहे थे। दैट काम आई कोई कैन नहीं सी। वो था। पता नहीं क्यों एकदम से वो थोड़ी सी Sporty स्किनी सी सी look। लुक आ गई है। Sporty सी। नहीं, और थोड़ा आपका लग रहा है वजन कम हुआ है पिछले हफ्ते। मैं तो बिल्कुल आधा घंटा क्रिकेट खेल के ही वजन वजन कम किया खत्म हो मैंने। गया। अच्छा, अब मैं मजाक नहीं करी, बट आई एम लाइक दैट। मेरा 1-2 दिन में वाटर रिटेंशन की वजह से नजर आता है और 1-2 दिन में जला भी जाता है। ओह अच्छा, हाँ, यू आर कुछ रियली लोग ब्लेस्ड लाइक दैट वैसे। कसम आई से एम काश रियली मैं- ब्लेस्ड लाइक दैट। नहीं, कम ऑन। आपका चला भी जाता है ना। नहीं, चला जाने के लिए मुझे बहुत मेहनत हमारी करनी पड़ती है। रिटेंशन तो मतलब 2-2 महीने रहती है। नहीं, मुझे वो चला जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मैं फेसबुक पे लाइव आ लोगों चुका हूँ, के अंसर साथ बट होता है साहिबा आ रही हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं बेटा जी। ठीक है, हाँ, ठीक है। अच्छा, खुरम जफर एंड उबैदा है मुल्तान से, हमारे सारे जो हाँ, पक्के हैं ना उबैदा आ चुके हैं।
मलिक जफर जो डेडी के पोला का कैरेक्टर करते हैं वो आ चुके हैं माशाल्लाह कह रहे हैं। मोहम्मद मुख्तियार आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। नाजिक खोसा नाजिक एक बारी काफी था। एंड लोग आ रहे हैं जी, आप लोग भी फेसबुक के लाइव के ऊपर आ सकते हैं। सिल्वी के साथ मैं कंपटीशन करूंगा, जो सबसे ज्यादा मजेदार किस्म का मैसेज करेगा ना वो जीत जाएगा आज का वैसे competition। हाँ बिल्कुल। तो इंस्टाग्राम के लिए K2 TV ऑफिशियल और फेसबुक के लिए K2 TV। इंस्टाग्राम का पलड़ा भारी है क्योंकि उस पे 2 लड़कियां हैं, उधर सिर्फ Instagram एक पे लड़का लड़कियां है। हैं, लड़के को किससे हाँ, देखना? दोनों हाँ, नजर बिल्कुल। आ रही है, हाँ, दोनों फिट नजर आ रही है दोनों हाँ, स्क्रीन में। क्या बात है, बस इस तरह ही बैठे रहना फिर सारा वक्त। नहीं, मैं तो नजर आ रही हूँ, मैं भी, सिर्फ हाँ, थोड़ा मैं सा भी आ दिखना रही पड़ रहा है। अच्छा चले कोई बात नहीं, मैंने टीम में टेक लगा के इंस्टाग्राम पे start आपको 2 लड़कियां सामने से नजर आएंगी और फेसबुक पे एक ही लड़का काफी है। भारी है। भारी है। 2 लड़कियां और 1 लड़का वैसे भी है, कहा जाता है ना कि 2 गवाह। खवातीन और 1 लड़का बराबर होते हैं। देखा है? हाँ, गवाहों में भी इस तरह होते A हैं। lot of feminists would not agree with that. Anyhow, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और मैं बहुत एक बाकायदा। अच्छे अंदाज में आगाज करना चाहता हूँ ताकि प्रोग्राम एक बहुत खुशगवार। आपने जो ड्रेसिंग की हुई है उसके साथ ही गुफ्तगू बिल्कुल नहीं जा रही। सो जरा आप यो हो जाएं प्लीज। कैमरा इतना रख ले। लखनऊ से आए हैं ना माशाल्लाह से। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लखनऊ से आए हैं। तो हम बहुत खुशगवार एक अंदाज में इसका स्टार्ट करना चाहेंगे। तो जिया, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि शो के शुरू में ही ना कोई खूबसूरत सा गाना हो जाए। मैं कहता हूँ ओके, ये एकदम से हुआ है मेरे साथ। एनर्जी आएगी सब। मैंने वैसे आधा घंटे पहले बताया था कि जिया से पहले गाना सुनिए, लेकिन कोई बात नहीं। ये ड्रामा यार कभी ना मुझे थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस और ऐसा बिहेव करने दिया करे कि मेरे पे छापा A ना natural singer like जिया spontaneously ever ready गाना गाने के लिए तैयार होती है। जिया को गाना याद आता है, जिया गाना शुरू कर देती है। हाँ, that's ठीक है true, ना? I that's just bought true you some about time me. right now. अच्छा, केवान एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है सजाद अली साहब का, क्योंकि हम आज गुफ्तगू कर रहे थे सजाद अली साहब Mr. Evergreen. बिल्कुल। my most favorite and I'm so blessed that I had this precious time with him. He अच्छा। was my judge in a reality show Wow. and he used to praise me a lot और मैं अभी भी उनके साथ एक कांटेक्ट में हूँ, तो मैं बहुत blessed feel करती हूँ अपने आप को. I performed in front of him. I'm so jealous. I am You genuinely should be jealous Because for a lot of things. सजाद अली साहब 50 साल से परफॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल। और उनका आप 70s का भी अगर जाके सुने कोई गाना That's so आपके- modern. हाँ, अच्छा, there is this song तुम नाराज हो. So मैं आज गुनगुना रही थी तो मैंने सोचा शो का आगाज इसी सॉन्ग से होना चाहिए. ठीक है. Best. छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की जुबां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा. छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की जुबां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा. तुम नाराज हो मेरे, कितने पास हो नाजुक नाजुक सी, प्यारी प्यारी सी, मेरे जीने की आस हो तुम. नाराज हो मेरे, कितने पास हो, नाजुक नाजुक सी, प्यारी प्यारी सी, गाए साथ, मेरे जीने की आस हो. क्यों हो मुझसे दूर, मेरा क्या कसूर, साथ ही खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सरूर. तुम नाराज हो मेरे, कितने पास हो, नाजुक नाजुक सी, प्यारी प्यारी सी, मेरे जीने की आस हो. वाह। वाह, जबरदस्त जिया जबरदस्त. नेक्स्ट टाइम साथ गाने के लिए नहीं कहता, I wanted कि आप हमारी लेकिन नहीं दिस वाज इतना आप अच्छा गा रही थी कि हम बीच में आके मतलब कि जिसको वही कहते हैं ना, वो लुचियां नहीं आप मारते थे सिर्फ देते लिप सिंक कर दिया करें.
वो मैं लिपसिंग कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था, मुझे एक्चुअली वकास से मैंने माइक बंद किया, मतलब मैं गा रहा था। मैं कहती हूँ खूबसूरत आवाज है बीच में No, I did हमारी not want to आवाज है। come Thank in you the so middle much, and guys. actually break the flow because the scale that you were singing on, I mean. अच्छा इससे आपकी कैपेबिलिटीज का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मर्द और औरत का स्केल डिफरेंट होता बिल्कुल है, ऐसे। तो वो गाना एकदम से पकड़ना मुश्किल होता ऐसे है। ही। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन किया है, दे आर एक्नॉलेजिंग एंड थैंक यू सो मच गाइस। यार लिरिक्स देखे आपने? इट्स सो स्वीट, लाइक लिटरली लगता है कि जैसे बड़ा सोच के, अब नहीं इस तरह के लिरिक्स मुझे नजर आते सॉन्ग्स। लिरिक्स के अंदर डेप्थ होती थी, लिरिक्स के अंदर कहानी होती थी, कहानी लिरिक्स होती के थी, अंदर मैसेज होता था, लिरिक्स Expression में था। खूबसूरत, और लिरिक्स में ही बंदा मतलब गाना सुने ना सुने, लिरिक्स से ही पढ़ के ना बंदा कहता था कि यार देयर सो मेनी सॉन्ग्स depth मुझे है। लिरिक्स की वजह से पसंद है। एग्जैक्टली, अब लिरिक्स का कोई सीन ही नहीं है। नहीं, जैसे आज आज मैं और हम- कैवान जैसे बैठे हुए थे। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक गाना था, उसमें लिरिक्स क्या है? Electricity। नहीं वैसे वो Electricity पे पुराना गाना गाना, लेकिन है ना। ओ आज मैं और कैवान बैठे हुए थे, कैवान कोई सॉन्ग सुन रहे थे, मैं भी बैठ गई, कैवान कहते देखिए जरा क्या बोल रही है, मैं जब देखा मैं कहा ये क्या एंड आई वाज आप- डिस्कसिंग द सेम टॉपिक इन मेकअप रूम। आपने सुना है ये क्या है? आजकल जो कुछ फनकार हैं जिनका मौसीकी से ताल्लुक नहीं है, वो मौसीकी की तरफ आ रहे हैं, जी 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 जी। तो उनमें से चंद फनकार हैं जो कुछ गाने ओरिजिनल गा रहे हैं, Oh my तो God. उनमें कुछ लिरिक्स हैं सुनने वाली, अच्छा आपको बहुत पसंद आएंगे। प्लीज, हाँ, बहुत ज्यादा। मैं पसंद करना चाह रही हूँ मुझे अब भेजें। आपके टाइप के हैं वो। मेरे टाइप के हैं वो, अगर तो वो मेरे टाइप के ना हुए तो कतल अच्छा है कुछ अब। मैसेजेस पढ़ लूं मैं? हाँ जी अच्छा जी, बिल्कुल। आई हैव स्टार्टेड वाचिंग K2 बिकॉज़ ऑफ यू एंड सिल्वी। अरे वाओ, दैट्स तीन सो लोग हैं यहाँ, स्वीट। इट कुड बी जिया एंड सिल्वी और इट कुड बी मी एंड सिल्वी। हाँ, I'd like to हाँ, believe अब- it was हम me. दो अब एक बन चुकी हैं। देखिए अब इट, आई थिंक इट हैज टू बी केवान। बुए बारियां गाए, मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं, नोट कर लेते हैं जी, ठीक हाँ, है, हाँ, इंशाल्लाह हाँ, एक दिन इंशाल्लाह वो amplified। गाएंगी जी हमारे लिए। मैंने बारी गा जो लिया था बीच में। जो गा रही हैं उनको स्क्रीन पे लाएं, हम लोग भी देखना, आप देखने के लिए K2 Instagram टेलीविजन पे हाँ। लगाएं या फिर इंस्टाग्राम पे आ जाए, उधर से डायरेक्ट नजर आएंगी Direct, आपको, ठीक है ना। अच्छा जो गा रही हैं, अच्छा वो लोग कह रहे हैं उनको, आपको आवाज़ तो आ रही है ना, आवाज़ मतलब सुनना तो सही ना आपने, गाना अच्छा लगा उसकी भी तारीफ करें। अच्छा अंसर बट कह रही है वेल डन, मुन्नी साबिर भाई कह रहे हैं सलाम एंड वेलकम, वेरी नाइस वॉइस। साबिर भाई, आए भाई जी, चौधरी अनायतुल्लाह कह रहे हैं, लतीफ़ है, गज़नफ़र इलियास है, अकरम अली है, लतीफ़ है दोबारा से, उसके अलावा अशरफ बेग है और नदीम मोहम्मद है, अच्छा ठीक है, मैं नाम साथ साथ लेता रहूँगा आपका। फिर भी आपके पास कौन है? हमारे पास है देयर आर सो मेनी पीपल हाँ। जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन किया है। सिर्फ मसूद बताइए, अजहर बोल रहे हैं कि भूलने वाले से कोई कह दे जरा इस तरह याद आने से क्या फायदा। मुन्नी बेगम का है वो गा दे, खैर है वो मसूद हम जिया ने अच्छी नोट बात कर है लिया, कि हमने आप नोट लोग कर गानों लिया। की रिक्वेस्ट बताते रहे कि आप लोगों की पसंद क्या है, बिल्कुल दैट्स ट्रू। अच्छा हाय हाउ आर यू, अहमद तमीम अहमद कह रहे तमीम हैं, और इसके अलावा मोहम्मद रमजान है, उन्होंने ज्वाइन किया है। और राजा मोहम्मद कह रहे हैं वॉइस, थैंक यू सो मच, नजर ना लग राजा जाए। मोहम्मद नाजिमुद्दीन, नजर नहीं हाँ। लगती, टेंशन ना लें आप। वाह क्या आवाज है, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग तैयब ने तारीफ कर किया रहे है, हैं। सिल्वी आप भी, आपको रीड करना नहीं आता? अच्छा राजा नाजिमुद्दीन साहब कह रहे हैं सिर्फ आपको रीड करना नहीं आता, इंस्टा वालों को क्यों इग्नोर आप अच्छा, कर रहे नहीं, हैं? उन्होंने ये Ignore गिला नहीं किया है, हो रहा, वो गिला इग्नोर actually। नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि हमने आपके लिए देखिए जिया को इतनी रिक्वेस्ट की है कि आप सॉन्ग सुना दे, तो वो भी तो तो साथ बीच साथ में भी चलता साथ रहेगा देखिए, ना। हर चीज को लेके हाँ। चलना है एक शो के अंदर, बिल्कुल। तैयब ने किया है, मसूद अजहर ने किया, इन सब लोगों ने, यही लोग हैं हमारे पास Yes। आ रहे हैं। आ रहे हैं अभी, हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। साई फाई फाई कुछ लोगों ने फ्रूट्स भी बना के भेजे हैं, दिल कर गया यार बिल्कुल मेरा जी, आप लोग बताएं आपको हारून किस तरह की सलमान है, मौसीकी अल्ताफ पसंद है, ज़्यादा क्या सुनना पसंद करते हैं, हम जानना चाहते हैं। और इंशाल्लाह जब जिया को पता चलेगा कि क्या मिजाज है, Yes। तो अच्छा कि मैंने मिजाज को रखते हुए ही थोड़ा सा ये सॉन्ग गाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लास्ट टाइम मैंने बाई गाया था विच वाज अ कंप्लीट ऑपोजिट सॉन्ग, तो ये जरा थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए। बैलेंस आउट करने के लिए। वैसे पिछले हफ्ते का भूल गया होगा लोगों को वैसे आप इसकी। हाँ, लेकिन लोगों को उन्होंने एक परसेप्शन मेरे हवाले से बनाया होगा ना कि शी कैन सिंग दिस, ओह, तो नाउ थोड़ा सा सीन जिन जिन लोगों ने जिया की आवाज़ पहली मर्तबा सुनी है अपना हाथ ऊपर करें, और हाथ ऊपर करेंगे गाइस, सीरियसली। और अगर जिया की आवाज़ आप पहले भी सुन इन्होंने चुके हैं, आपने भी पहली दफा सुनी है? अच्छा नहीं, मैं तो ये पता ही इसको नहीं। सिर्फ खलियां पड़ी हुई है बॉलिंग करा करा के, फिर इसने हाथ ऊपर किया। हमारे कैमरामैन जिन्होंने हाथ ऊपर किए, मैंने सोचा कि मैं 6 साल क्या ये इस किया वक्त किड्स सारे इस वक्त हाथ ऊपर कर रहे हैं, बहुत खिंच पे आई हर जगह हमारी। तैयब अच्छा। असमत कह रहे हैं कि कोई पश्तो का सॉन्ग प्लीज। अच्छा। सुना देंगे, बिल्कुल पश्तो जी, का भी जिया सुना देंगी, लेकिन हम नोट कर रहे हैं आपकी रिमोट पे ना ये पीछे वाला बटन दबाएं, खैबर टीवी मिल जाएगा आपको। पश्तो का गाना सॉन्ग गाने का। इजी कर लिया मैंने आपके लिए। देखें, पिछले हाँ। पे
खैबर बिल्कुल टीवी है। कीजिए। और अगर आपने सियासी और संजीदा किस्म की गुफ्तगू सुननी है जिसमें मुल्क के हाल हवाल के हवाले से कुछ आपने चेक करना है तो खैबर न्यूज़ पे चले जाइए। पछता में और रहना अगर इन्हीं आपने channels पे आपने। और अगर आपने पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी देखनी है तो की और उसके ऊपर मल्टीलिंगुअल एलिमेंट भी देखना है, मल्टी रीजनल भी देखना है और पूरे पाकिस्तान के जो साथ लेके चल रहे हैं वो फिर आप केटू की दुनिया इस वक्त देखें, आपको फिर आगे आके दिखाते हैं होता है बिल्कुल। क्या। सबसे पहले पैकेज की तरफ चलते हैं। सबसे Yes. पहले हमारे पास जिया, आप सुने बड़ी फिरती रही हैं आज। आज मैं फिरती रही हूँ। आज मैंने पिछले शो में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था इस चीज़ को सोचने के लिए कि मैंने क्या करना है। आज आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट दिस कि मैं ना हमला करूं जाके सिल्वी रैंडमली। आप मुझे नहीं मिली, आप बड़ी लकी और ना केवान मुझे मिले उस टाइम पे, वरना आप बड़े मुझे मसरूफ कर लोग। लेना। मसरूफ नहीं, ये मसरूफ लोग या तैयार मिलने हो रहे के थे उस टाइम पे, इनको लेकिन इनसे मुझे मेरी शो में मुलाकात हो जाती है तो मुझे वो लोग चाहिए थे जिनसे मैं इस शो में नहीं जो हैं कनेक्टेड, तो उनको भी लेके आऊँ इस शो के अंदर। उनसे जरा थोड़ा सा म्यूजिक के हवाले से सवाल जवाब किए तो एक छोटा मजेदार सा पैकेज देख लें। म्यूजिक के हवाले से आपने रैंडम लोगों से रैंडम लोग, रैंडम क्वेश्चन, कोई एक सवाल नहीं है, सबसे डिफरेंट सवाल किए। ओह रियली दैट्स इंटरेस्टिंग। आई एम रियली And that was really spontaneous. चेक करते जी जिया, मतलब कि क्या सवाल पूछती रही है लोगों से एंड लोगों ने उनके क्या जवाब दिए हैं। चलिए चलते हैं जिया। अस्सलाम वालेकुम बिरता, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कि छापा ये अच्छा मैं कंफ्यूज हो गई, माइक कहाँ लेके जाना है। अच्छा मैंने सोचा कि एक क्विक सा क्वेश्चनियर करना चाहिए अपने केटू की फैमिली के साथ। मुझे ये बताएं, एक म्यूजिकल क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा पाकिस्तानी गाना है जिसमें वर्ड सजनी यूज होता है? वर्ड सजनी यूज होता है? यार फंसा दिया मुझे। नया हो सकता है? अच्छा मैं एक सजनी खरी बोल दूँ, गाना अटैच कर लूँगी उसके। सजनी पास आओ ना, सजनी पास बुलाओ ना कि दिल अब टूटा है। यार वो उठा है, चलो एक ही बात है। थैंक यू सो मच एंड यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, हमें यहाँ पे मेहर मिल गई है। मेहर इस बहुत अच्छी सिंगर है। मेहर से पूछना है मुझे, मेहर अगर कोई नाराज हो जाएगा आपसे, ठीक है, तो कौन सा पाकिस्तानी गाना ऐसा आपके जहन में आ रहा है जो गा के आप उसे मनाएंगी? पाकिस्तानी सॉन्ग यार, टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। I think, रूठे हो तुमको कैसे ऐसे नहीं, आपने गा के मनाना है। ओह ओके। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। ये चीज, थैंक यू सो मच मेहर एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम सैम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कहाँ से आ गई तो छोड़ दिया करें यार। ये बात है ना, मुझे जो फॉरन रैंडम से क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ बिकॉज आई वांट कि मुझे पता चले कि मेरी जो केटू की फैमिली है उसको कितना म्यूजिक का पता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने रेट करना है अली जफर, आतिफ असलम, शफकत अमानत अली और राहत फ़तेह अली खान, तो 1 2 3 4 कैसे करेंगे? यार मेरे लिए तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक किसी का बताना। अच्छा 1 2 राहत, शफकत सेकंड, आतिफ असलम और अली जफर लास्ट। अली जफर को बिल्कुल आखिर में चले। थैंक यू सो मच, लेकिन दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम जी। आप अच्छा बहुत ज़्यादा वकास सीरियस हुए हुए। अच्छा वकास, मुझे ये बताएं जल्दी जल्दी, आपसे एक सवाल करना है म्यूज़िक के हवाले से। मुझे कोई एक ऐसा पाकिस्तानी सॉन्ग बताइए जो कि दोस्ती पे बनाओ, क्योंकि आप दोस्ती यारी में कभी आपने गाया हो या सुना हो, या फेमस सॉन्ग कोई भी बताएं। ना तो मैं सिंगर हूँ ना तो मुझे गाने आते हैं। कोई तो गाना आपने सुना होगा, आपको म्यूज़िक का बिल्कुल नहीं पता? मैं मान ही नहीं सकती। यारो यही दोस्ती है, गा के जरा। यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। बस कर दे जी आप। चलते रहे हम सदा। थैंक यू सो मच बक्का। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मोनू भाई। अच्छा गाइस, सबको बताती चलूँ कि ये हमारे बहुत ही प्यारे मोनू भाई हैं जो हमें तैयार करते हैं और प्यारे प्यारे दिखाते हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मोनू भाई, मुझे जल्दी से आपसे एक सवाल पूछना है म्यूज़िक के हवाले से, क्योंकि मुझे इतना आइडिया है कि आप लोग मेकअप रूम में ना म्यूज़िक लगा के बैठे होते हैं। पहले तो बताएं, आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन है पाकिस्तान का? सबसे पहले या सबसे फेवरेट, सबसे ज़्यादा सजाद अली। सजाद अली। और कोई रीज़न है ऐसी क्यों पसंद है सजाद अली आपको? उसका स्टाइल डिफरेंट है। स्टाइल डिफरेंट है। अच्छा कोई से ऐसे 2-3 गाने बताएं आपको सजाद अली के, जो जब आप बैठे हुए होते हैं और सजाद अली को सुनने का दिल कर रहा होता है तो आप सुनते हैं? कोई भी हो सुन लेते हैं बस।
कोई भी गाना सजाद अली का कोई सा भी गाना होगा सुन लेंगे। अच्छा, सजाद अली की पॉप सॉन्ग्स वाली चॉइस आपको ज्यादा अच्छी लगती है या जो उनके जरा थोड़े ठहराव वाले गाने? थैंक यू सो मच मोनू भाई, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, कैसी है मिसेस खाना? कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन दांतों पे थोड़ी लिपस्टिक लगी है। अच्छा, एक मिनट में पल्लू से ठीक कर लेती हूँ। अच्छा मिसेस खान, मुझे लगता है कि आपका म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, तो अगर मैं कुछ एक दो सवाल पूछूं आपसे तो बताएंगी? जी जी प्लीज़ पूछिए। आज मुझे एक्चुअली वीकेंड लाउंज में रिदा ने बुलाया है और मैं वहाँ पे जा रही हूँ मलिक साहब की इजाज़त से। मलिक साहब ने दे दी थी इजाज़त आपको? जी मलिक साहब ने दे दी थी इजाज़त। थोड़ी सी उन्होंने कहा था कि जो स्क्रिप्ट मैंने आपको दिया उसी पे आपने बात करनी है, तो मैंने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, जल्दी से मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सिंगर है जो कि आपको बहुत, फीमेल मेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, कौन बहुत पसंद है आपको? जो मुझे पसंद है वो तो सारे फौत हो चुके हैं। मतलब आपने उन्हें पसंद किया और वो फौत हो गए? पता लग गया ना, पराई कुड़ियां ना गल कर दे कोई छुड़सी। ये पराई कुड़ी नहीं है गेंडे इंसान, ये पराई कुड़ी नहीं है, ये हमारी मतलब कोई एक फेवरेट सिंगर नहीं है अभी पाकिस्तान का करंट? जो मौजूदा दौर में रहीम शाह को मैं बहुत पसंद करती हूँ। रहीम शाह को पसंद करती हैं, और आज हम रहीम शाह की बात करने वाले हैं अपने शो में केटू की दुनिया में। अच्छा, रहीम शाह का कोई एक अच्छा सा गाना गुनगुना दें प्लीज़ जल्दी से। रहीम शाह के तो वैसे बहुत सारे गाने हैं, लेकिन झूला जो उन्होंने माँ के लिए गाया था, मेरे प्लीज़ आप थोड़ा सा झुला दें। झूला झूला क्या हो गया, क्या हो गया? बहुत शुक्रिया आपका, ये दो झूले की आपने लाइनें दी और झूला हिलने लग गया है, बहुत शुक्रिया। नहीं, उनका एक और भी है, चना वे चना, चना वे चना। बहुत शुक्रिया मिसेस खान, आई एम सो थैंकफुल टू यू, आप बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह हाफिज। गाने का इंतजाम किया गया है, यहाँ पे गिटार है, कुछ म्यूजिक का समा जो है ना वो बनता जा रहा है, और अगेन दिस जी मुझे बहुत शौक है। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस वक्त एमसीआर पे छापा पड़ चुका है और आप मुझे नज़र आ गए। मुझे जल्दी से बताएं कि सराइकी कौन सा ऐसा सिंगर है जो आपको बहुत पसंद है, फोक सिंगर बता सकते हैं? मौजूदा दौर में तो अताउला, और अताउला के साथ आजकल शफाउला रोकड़ी काफ़ी फेमस हैं, ज़िशान रोकड़ी काफ़ी फेमस हैं। कोई एक गाना उनका जो बहुत फेवरेट हो आपका? अच्छा, ये एक लास्ट सॉन्ग था इनका शफाउला का, उसकी दो लाइंस मैं आपको बता देता हूँ, सुना देता हूँ, ठीक है? मैं केडा मजबूरा ढोलड़ा जे मैं तेरे कोलू दूरा, ढोलड़ा मैं को नींद नहीं आंदी रातानू, हाय रातानू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गाया आपने, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है, वेरी नाइस, हाँ, वेरी बहुत एनर्जेटिक, जबरदस्त। बहुत मजे का, और बहुत आपने फर्क वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द पर्सनालिटी इन फ्रंट। पर्सनालिटी इनफैक्ट, या Very nice, आई ट्राइड, वो इट वाज ऑल स्पॉन्टेनियस। जरा हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जरा इसमें और निखार, कुछ भी हो सकता है, सवाल जरूरी नहीं है कि स्काई इज द लिमिट जी, स्काई इज द जी लिमिट। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे एक कैरेक्टर बहुत अच्छा, कैरेक्टर नहीं मतलब एक इंसान का होना इसमें बहुत अच्छा लगा। आप भी बताएं कौन हो सकता है वो? मुझे नहीं, अच्छा आप बताएं। अच्छा छोड़े आप सारे, आप जरूरी नहीं है कि वो पैकेज खत्म हुआ तो बात भी खत्म होगी। मुझे आप दोनों से भी यही इसी तरह के सवाल करने हैं ना, और ये फॉरन तैयारी करके आई हैं आप? तैयारी मैं करके आई हूँ, आपकी तैयारी है? अच्छा मुझे बताएं, सबसे पहले किवान आपकी तरफ बढ़ते हैं, हम सिल्वी को थोड़ा सा मौका देते हैं, औरत हैं इसलिए, ठीक है? थोड़ा फेमिनिज्म निकल के आया ना, मेरा Ladies सोचने first का होता है। टाइम अच्छा, है। ठीक Ladies नहीं first नहीं, इस वक्त हम दोस्त हैं। अच्छा, मुझे बताएं किवान, आप सबसे पहले कि आप जब दिल करता है आपका म्यूजिक सुनने का, या ऐसे कभी फारिग होते हो, किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? क्या जॉनरा स्पेसिफिकली, अगर किवान की पर्सनालिटी के साथ मैं पूछूं क्या जॉनरा जाता है तो वो कौन सा? पहली बात है कि वान की पर्सनालिटी हर रोज बदलती रहती है, तो उसका जॉनर भी रंग बदलते हैं, गिरगिट हैं। बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलता हूँ मैं। नहीं, मिजाज बदलते रहते हैं वैसे, Okay. उस तरह नहीं है कि पर्सनालिटी बदलती रहती, लेकिन मूड के हिसाब से बदलता रहता है। आई डू लिसन टू एवरी जॉनरा, आई डू हैव वन और मोर देन वन सॉन्ग दैट आई लाइक इन एवरी जॉनरा। ओके ज्यादा हाउस सुनता हूँ मैं, ओके, जिसमें जरा हिलने का मौका मिले, तो इसी तरह वजन गिराया करने की आपने? बात काश मैं सोचा था वैसे मैंने इसके बारे में, लेकिन वो दमे का मरीज हूँ ना, ज्यादा देर बाद सांस इससे खत्म हो वजन कम होता है? इससे वजन कम होता है वैसे? हाँ, डांस कार्डियो होता है ना पूरा। अच्छा, मुझे क्या नहीं- कहते हैं उसको जी? कार्डियो ही नाम कहते फॉर हैं इट, व्हाट्स द नेम?
समथिंग ऐसे मैं सोच के अगर आप लोगों को पता हो तो आप नाम भेज तो सकते वो हैं आता है वो आई लाइक हाउस अ लॉट। दूसरा एक टाइम तक काफी देर तक मुझे रॉक बहुत पसंद है। रॉक म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था। और रॉक में पाकिस्तान में कौन अच्छा लगता है आपको? लगता है कोई पाकिस्तान में रॉक करता है? जुनून, यस कॉल, जुनून, कॉल। EP। अच्छा, जुनैद खान जो थे कॉल में, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट वंस। उन्होंने छोड़ दिया मुझे, आई डोंट वन ऑफ द बेस्ट इन व्हाट? रॉक। ही वाज गुड, आई वुडंट रेट हिम एज वन ऑफ द बेस्ट। आई थिंक कि मुझे है। और जुनून एज अ वोकलिस्ट ही वाज बहुत एक यूनिक अपनी जॉनरा में बहुत अच्छे थे वो। एक बहुत यूनिक था। पाकिस्तानी म्यूजिक के अंदर इस तरह के वोकल्स बहुत यूनिक थे। यूनिक थे, एंड उनकी जो इंस्पिरेशन है मैं उनको पहले से फॉलो करता था। यस। फॉर इंस्टेंस क्रीड है, स्टेन्ड है, पर्ल जैम है। लोगों को बताएं क्या है सब? ये अंग्रेज़ों के नाम है और बेसिकली जो बैंड्स हैं फ्रॉम द वेस्ट उनके नाम हैं एंड ये रॉक बैंड्स हैं। एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग टू रॉक मेरे बड़े भाई की वजह से। ओके। एंड भाई तब लेके आए थे कैसेट के ज़माना याद है आपको? हाँ बिल्कुल, मेरे टाइम पे था। आपको तो होगा, मुझे याद मतलब मुझे तो हाँ, मैं तो बहुत पुरानी हूँ ग्रामोफोन वाला ज़माना याद होगा। तो वो कैसेट लेके आए थे मेटालिका की। ओके, नाइस। तो मैंने रॉक सुनना शुरू मेटालिका से किया। वाओ। एंड मतलब ये प्योर है वो सबके ये मतलब। हमारे मम्मी डैडी रॉक टाइप ऑफ फैमिली मेंबर है। अच्छा, सिल्वी की तरफ बढ़ते। सिल्वी, आप मुझे बताएं जल्दी से। जी, मेरी तरफ बढ़ रही हूँ और मैं बड़ी पुरानी हूँ। मैं अब फिर पुरानी नहीं चीज़ों को आपने और एडवांटेज देना, और एडवांटेज देते मैं ब्रेक पे जाता हूँ। हाँ, ब्रेक पे चले दोनों खवातीन को एडवांटेज दे देता हूँ, ठीक है ना। ब्रेक पे हम जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हम ये सवाल और जवाब का सिलसिला भी रखेंगे बरकरार। एंड उसके बाद फिर हम आपको मजीद मजे के पैकेजेस दिखाएंगे। माजी की दरीचों से भी कुछ लेके आए हैं और हाल अहवाल में भी कुछ लेके आए हैं। और इसके अलावा एक और भी मजे की चीज है जो K2 की प्रोग्रामिंग में से मौसीकी के हवाले से निकला है, क्योंकि आज K2 की दुनिया प्लस है और K2 की दुनिया के प्लस के अंदर हम बेसिकली म्यूजिक से रिलेटेड चीजें करते हैं। और K2 ने म्यूजिक से रिलेटेड क्या क्या किया है ये भी करते हैं और साथ साथ जिया की खूबसूरत आवाज में हम गाने भी सुनते हैं। सब कुछ होगा एक छोटे से वक्फे के बाद। वील बी राइट बैक। हाँ जी, जिधर दो लड़कियां होती है फिर उधर ये यार We had so much to talk about actually. Gossiping. आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ब्रेक में आपका भाई कितना अकेला फील कर रहा है। अकेला फेसबुक पे लगे हुए थे मैसेज यहाँ तक कि जिया ने बोला कहते हमें भी इंस्टाग्राम के मैसेजेस पढ़ने दे, आप उधर फेसबुक पे कर पढ़ रहे हैं, हम हमारे नहीं कर रहे। उसका ये मतलब नहीं मुझे बिल्कुल ही कंप्लीटली इग्नोर करें, मेरे बगैर नहीं हो सकता है। ये वो कमेंट की तरह हो गया, आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। बहुत ही आइसोलेटेड सा फील कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। आई वांट टू फाइट फॉर माय राइट्स नाउ। व्हाट आर योर राइट्स बाय द वे? अच्छा यार, सिल्वी से जल्दी से सवाल पूछूंगा ना। हाँ सिल्वी बताए, माल्टा से कौन था? माल्टा से आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, देखने वाले। तो अल्ताफ भाई का क्या हाल है? यार दैट वाज तब से सिल्वी ने पूरा पक्का किया जिया को कि यार प्लीज इसका जिक्र ना करना, मेरी वैसी बड़ी बेइज्जती हो रही है। इन्होंने कर देनी थी, लेकिन आपके भाई के इस कान में टूटी नहीं लगी हुई। जिया ने मेरा पर्दा डाला, हमने कानों कान एक दूसरे लगे हुए। अच्छा, ये बहनों के बीच में होता है कि वो बहन कोड होता है कोई? क्योंकि ब्रो कोड तो होता है, भाई भाई को सही बचाता है। बहनें एक दूसरे को मारने के चक्कर में तो नहीं होती? नहीं, डिपेंड करता है, बहनें सौतेली तो नहीं है। नहीं बहनों की फ्रेंड्स, सगी बहनों की बात नहीं कर रहा मैं, फीमेल फ्रेंड्स के बीच में वो होता है कि एक दूसरे को। हाँ होता है। अच्छा, लेकिन अगर आप दिल से नहीं बचाना चाह रहे ना अगले को, तो फिर आप अगला मौका ढूंढते हैं। यहाँ में दिल से टेक्निकली फंसाता है फिर बंदा, अगर दिल से नहीं बचा रहा होता ना फिर अपनी किसी स्ट्रेंथ से फंसा, किसी और तरीके से फंसाएंगे। इन्हीं बातों से मुझे अंदाजा हो चुका है कि औरतें कितनी खौफनाक होती हैं। मुझे पता था। खौफनाक किस्म का सीन है इधर, ठीक है ना। दो औरतें मिल बैठे, खत्म सीन है आपका। लेकिन भाइयों के बीच में सिंपलिसिटी, इनोसेंस एंड कुछ नहीं होता। सादे होते हैं भाई, मर्द होते ही बड़े सादे, खप में जाते नहीं है, कॉम्प्लिकेशन में जाते ही नहीं है। बंदा प्लान बनाए, स्ट्रेटेजी बनाए, इसका तो मैं अगले हफ्ते कत्ल करूंगी, ये वाला सीन ही नहीं है। आप लोग मतलब औरतें ग्रज रख के बैठ जाए ना एक बारी, देखिए मर्द भी ग्रज रख के बैठ जाए, साल बाद अब उनसे मिले फिर भी उसी बात पे फंसी हुई होती हैं। क्यों जिया? अब मैं जिया के साथ नहीं हूँ, जिया अकेले जवाब नहीं। कॉलर है हमारे साथ, कॉलर से बात करते हैं और यही पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। मर गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं कराची से गजाला मलिक बोल रही हूँ। कैसी है गजाला आप?
ठीक ठाक, अल्लाह का करम, बड़ा मजा आ रहा है प्रोग्राम देख के। आज तो बहुत शानदार प्रोग्राम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा कम कॉल करती हैं आप केटू की दुनिया में वैसे। मिलती ही नहीं, अभी भी 2 दफा मिल के तो उन्होंने कहा कांटेक्ट नहीं हो रहा, ये वो। क्या दोबारा बोलिएगा? मैं तो हर दफा कोशिश करती रही हूँ। अच्छा, आज दोनों लेडीज ने आपको क्या किया, मैं पागल किया मैंने मिलके। आपने मेरी दिल की बात बोल दी है, मैं तो लिहाज कर रहा था। हम तो रौनक लगा रहे हैं। ये इसको रौनक कहते हैं, मैं कुछ और वो जो आपने बताई है सारी चीजें, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी देखती रहे, बहुत मजे मजे के और भी पैकेजेस आपको दिखाने। गजाला वैसे काफी अरसे से केटू देख रही है ना? जी जी, मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ। मुझे आपने कहा भी था जब इस्लामाबाद आए तो आप सेंटर आए, लेकिन मैं गई थी तो सर्दी बहुत थी दिसंबर में। फिर मैं वापस आ गई। अच्छा 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 अच्छा, मुझे बताएं केटू के कुछ चंद पसंदीदा प्रोग्राम्स के नाम तो लेके जरा बताएं हमें। जी मुझे क्या ये डेरेवार पसंद है, बैठक पसंद है, और वो डेली पसंद है। काफी सारे प्रोग्राम है जो मैं देखती हूँ। वैसे झूठे मुंह केटू की दुनिया की भी तारीफ कर ही थे। नहीं, केटू की दुनिया तो मेरा बहुत पसंदीदा, उससे हमें मालूमात बहुत मिलती है ना आपसे। बहुत मालूमात आपके प्रोग्राम से बिल्कुल। उन्होंने एक्चुअली केटू टेलीविजन ने 2 पढ़े लिखे एंकर चूज किए थे इसके लिए, फिर उसके बाद हमने जिया को ऐड कर दिया। इसलिए मालूमात देते रहते हैं। बस ये है कि केटू जो आप लोगों ने एकदम प्रोग्रामों पे टाइम चेंज कर देते हैं, वो फिर मिस हो जाता है। अदाबाद में उनकी रेगुलर कॉलर हूँ अदाबाद। और उसके लिए आप केटू की दुनिया देखा करें, क्योंकि हम केटू की दुनिया के अंदर बताते हैं कि हमने टाइमिंग क्या चेंज की। बताते हैं हर प्रोग्राम। हम मिस नहीं होने देते, इंशाल्लाह हम बताते रहेंगे साथ साथ। जबीन से अक्सर बात बहुत अच्छी तरह हो जाती है हर प्रोग्राम में। अच्छा, आपसे भी होती रहती है। चले इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे हर प्रोग्राम में कॉल करती रहें। अच्छा सोनी, मैं ये मालूमात करना चाह रही थी, क्या आपका सेंटर कराची में भी है? हमारा जी बिल्कुल ऑफिस कराची में भी है। ज्यादा वहाँ से हमारे प्रोग्राम्स नहीं, लेकिन हमारे कुछ रिपोर्ट्स और पैकेजेस वहाँ से आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होते यहाँ पे? आप कोई आइडिया दें, हम प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपका ये ऑफिस किस जगह पर है? ये आप को हम बता देंगे। बिल्कुल, आपका नंबर नोट हो गया। मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर दे कि हमारा ऑफिस किस साइड पे। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया गजाला, और अपना ख्याल रखिएगा। आपके गले में खिचकिच हुई हुई है थोड़ी सी। जिया को सबको बहुत सलाम, बहुत मजा आ रहा है इनको देख के। अपने गले के लिए कोई दवा जरूर लीजिए। है मेरी वो दिया भी कह रही थी वैसे। वो जिया कह रही थी, देख के बहुत। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गजाला कॉल करने के लिए। आपका पैगाम मैं आगे तक पहुंचा देता हूँ। जिया की तारीफ हो रही थी, जो आपने होने ना दी। तरसे हुए हैं लोग तारीफ के लिए। क्या बात है जिया, वैसे 6 साल में अभी भी रजी नहीं है आप तारीफ में। नहीं, तारीफ किसको बुरी लगती है? औरत को तो तारीफ वैसे ही बुरी नहीं लगती। ये भी एक बात है औरत के बारे में जो वैसे अल्लाह ताला ने बनाया ना ऐसा। नहीं, गलत तो बिल्कुल गलत सही नहीं, बड़ी डोमिनेंट है। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, औरत कहती नहीं है कि तारीफ करो, और औरतें बिल्कुल नहीं कहती, लेकिन नहीं कहती भी है बहुत कहती है, ऐसी कोई बात नहीं। मर्द भी तो आजकल खुश होता है तारीफ। हाँ। नहीं ठीक, लेकिन मर्द ऑब्सेस तो नहीं है ना तारीफ के लिए। तारीफ करोगे तो जिंदगी आगे चलेगी। औरत तो मेरा मतलब है मुंह बना के बैठ जाती है कि तो तारीफ ना करे उसकी। ये मुझे लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसी बात जेन्युइनली डोमिनेंटली अप्लाई होती है। अच्छा, मोस्टली। बिल्कुल। ये आपस में लड़ाई कोई शुरू हो गई। दोनों की शक्लें देखें जरा आप 2 शॉट के अंदर। मेरा मतलब मौका चाहिए ना मेरा। अच्छा जी, हार्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं मुझे, मैं क्या करूं? I love you केवान भाई, hearts and hearts। राजा मोहम्मद नाजिम साहब कह रहे हैं मैं केवान भाई से अच्छा, नाराज। मैं एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। आप लोगों ने मेरी तारीफ नहीं की आज। किसने? ये आप ऐड करना चाह रही थी। मैंने तो मेकअप रूम में बोला आज आज बड़ी फर्क हुआ है, प्यारी लग रही आज, हूँ। हाँ। आज कुछ फर्क हुआ? हाँ, तो आज मुझे मोनू भाई ने तैयार किया। मुझे भी, हाँ, मुझे भी मोनू भाई ने उन्होंने तैयार अच्छे प्यार से और बड़ा। लास्ट वीक मुतमईन नहीं थी? नहीं, मैं लास्ट वीक भी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन आज जरा मैंने कुछ डिफरेंट किया ना। आई डिड। आप जरा फूक ना डालें, फुप्पू मत बने आप। मैं गौर करने की कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंट क्या है। मैंने कुछ नोटिस नहीं। यार मैं तो कसम से कुछ चाह ही नहीं सकती। कुछ भी बालों के साथ। हाँ, बालों का भी और मेकअप का स्टाइल भी चाहिए। यूजुअली बाल ही होते हैं जब। देखिए When in doubt, go for hair। हाँ, यस। आप मेकअप ना भी हो, अगर आपके बाल अच्छे बने ना, यू फील गुड। अच्छा, यस। ये औरत कैफियत के हवाले And if से you have आज long hair, if you have बहुत long- पता चल रहा है मुझे अगर वैसे। आपके लंबे बाल हैं और आपके लंबे बाल नहीं बने हुए, कुछ नहीं हुआ, मतलब तो आप कहते हो क्या फायदा मैंने इतने लंबे किए बाल। नहीं, इसके साथ तो मैं रिलेट कर सकता हूँ, नॉट बीइंग अ फीमेल, बट आई हैड लॉन्ग हेयर। आपके थे तो आपको मैंने होता कुछ था ना कि बनाए तो कभी नहीं पता।
नहीं कहवान आप बनाओ लंबे बाल नहीं बनाता सिल्वी, सीरियसली इसमें कोई मजाक पोनीटेल नहीं। बनाते मैं सिर्फ पोनी ही बनाता हाँ, तो उस पे जेल लगा लिया, बंद कर दिया। कुछ भी नहीं होता था मेरे लंबे तो बाल, नेचुरली Just tied ब्लेस्ड है them ना up। आप। हाँ वैसे ये तो है। चले आगे चलते हैं। सद्दाम कह रहे रज्जी नहीं क्या होता है, रज्जी नहीं आपने है, कहा ना रजी नहीं है, समझाएं। रजी इज कि आपका पेट नहीं भरा। वेरी वेल एक्सप्लेन दिया। अच्छा कावान आप सही कह रहे हैं कि औरतों का गरज तौबा है, तो वो गरज भी तो है ना वैसे। गरज कह रहे हैं वैसे, वो उर्दू में लिखा उन्होंने, औरतों का गरज तौबा है तौबा। वैसे ये माइक किसका गड़गड़ गड़गड़ कर रहा है? केवान का। मेरा जिया के जो जिया बहुत को अच्छे हिलाएं। बाल आज बने हैं, जिसकी रज के हमने तारीफ की है। अब समझ आया रज्जी क्या होता है? तो नहीं, इट्स नॉट एक्चुअली अबाउट माय हेयर, ये मेरा जो लॉकेट है ना ये थोड़ा सा तंग कर रहा है। और लॉकेट्स भी तो है, और इयररिंग्स भी तो है, और नोज पिन भी तो है, आई शैडो भी तो है, द शैडो व्हिच इज स्पार्कलिंग। वाह द आयरनी, स्पार्कलिंग आई शैडो। और कोई बात करनी है आपके बारे में? आगे चले। वो तो घड़ी थी भी, घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो हमें प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहिए। ना करें, कितना टाइम बहुत इजी हुए। वैसे आज बड़े मजे का नहीं बातें करते जा हाँ रहे हैं। तुसी एक काम करो, तुसी उठे जाके उठे जाके बैठ जाओ, बातें करते जाओ, प्रोग्राम नहीं कर लूंगा। नहीं लेकिन बीच में फुप्पो बैठी हाँ, बड़ा मजा मुझे आ रहा है। अच्छा कोई है मैसेजेस पढ़ने हाँ, लायक? ये अहमद तमीम है अफगानिस्तान से, जलालाबाद से। वो कहते हैं आपका सासू ऑफिस चिकमदिया पेशावर के लिए, हमारा पेशावर में भी ऑफिस है इधर। अहमद तमीम हमारा पेशावर में भी ऑफिस है, लेकिन अभी जो है तो हम इस्लामाबाद से कर रही हैं। पेशावर चिकम दे, चिकम दे मतलब कि यू ट्राइड बट चिकम यू दे फेल्ड। जो है, हम लोग चिकम दे बोलते हैं, जो है क्या है? अमीन सॉरी मैं कहना चाह रहा हूँ कि कम ज़ेदी, नहीं कम ज़ेदी, कम ज़ेदी जमगा यूनिवर्सिटी टाउन। यूनिवर्सिटी टाउन है। अच्छा ठीक है, आगे आगे तो पता नहीं अगर पखपल ऑफिस के हर वक्त गर्जी गर्जी पेखवर तो विजिट की और तो पता नहीं माना पक्के रागले जोड़ कर रागले दिले तुमरा वक्त गर्जी। आप किधर बुला रही है हमें? मैं लेफ्ट आउट फील कर। अच्छा मैं जिया से मैंने वैसे पूछा नहीं है, जिया कौन से इलाके की है? आप गेस करें। पंजाब बड़ी कुड़ी। चकवाल। चकवाल आप गेस करें, आपको पता है? आई थिंक चकवाल ही है। हाँ ओ मैंने गेस किया, मुझे पता नहीं था। हम तो ऐसे एक्सपर्ट बन रहे हैं ना, जैसे शक्ल देख के पता चलता है कि चकवाल। इसलिए को मतलब डिस्टिंक्ट तो नहीं होता है चकवाल से अगर किसी का ताल्लुक है तो अब देख के कहें इसका तो चकवाल से ही ताल्लुक है। वैसे होता है कोई खुसूसियत होती है? कुछ है, मुझे ऐसा क्या लगता कहते है हैं आप कि चकवाल वाले लोगों को क्या सुरीली कहते सी शक्ल होती हैं? है। चकवाल वाले लोगों को क्या नहीं, कहते कौन सी हैं? शक्ल जैसे होती है? लाहौरी होते हैं। सराइकी नहीं द पीपल हु बिलोंग टू चकवाल, उनको क्या कहते हैं? चकवाली है, चकवालियंस। चकवालियंस। यो दैट्स गुड। किसी को चकवाना है आपने तो चकवालियंस। हमारे इलाके की रेवड़ियां बड़ी मशहूर हैं। हाँ चकवाल की। अच्छा हाँ ये वैसे मुझे पता था, लेकिन फिर भी अच्छा अच्छा एक मिनट वकास एक काम तो करो यार, मेरा मतलब है नीचे पट्टी तो दे दो नंबर की। मेरा मतलब लोगों को जब पता ही नहीं होगा कि कॉल किस पे करना है तो वो कॉल कैसे करेंगे? झूठ ना बोलो, मुझे नजर आ रही है पट्टी नहीं चाहिए। कितने कॉन्फिडेंस की मार हो वैसे तो। वो तो लोगों का प्यार है कि उनको नंबर याद है, इसलिए कॉल आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अब्दुल रहीम बोल रहा हूँ पटेका आजाद कश्मीर से। आजाद कश्मीर से अब्दुल रहीम बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक भाईजान, आप कॉल जल्दी उठाया करें ना। क्या खाया करूं? कॉल को जल्दी उठाया करें ना। मेरे हाथ में नहीं, आपको मेरे सामने कोई फोन नजर आ रहा है कि मैं उठाऊं? नहीं आपको तो प्रोड्यूसर साहब आपको ट्रांसफर करेंगे मेरे। वो बंदा पसंद ही नहीं है मुझे, मैं कह रहा हूँ इसको निकाले यहाँ से। प्रोड्यूसर की गलती है सारी। सर मैं तो इधर बैठा हूँ, मेरे सामने बज रहा होता फोन में उठा लेता। अच्छा रहीम भाई देखते हैं केटू देखते हैं। बहुत अच्छा भाईजान, आप जिया नुमान साहब के साथ आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आपको जिया नुमान जी बोलिए। नुमान ने आपने सोशल जंक्शन में अंधेरा कर दी है। सोशल जंक्शन क्या कर दिए? उसमें तो अंधेरा हो गया है इनके बगैर। इनके बगैर वो उदास हो गया ना शो एक्चुअली। इसलिए तो हमने मजीद रोशनी लाने के लिए उनको दुनिया का हिस्सा बना दिया है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और कोई प्रोग्राम पसंद है आपको जिया के अलावा? जी बहुत सारे प्रोग्राम पसंद हैं। हम वो अपना चंद भाई वाला है, वो भी अच्छा है प्रोग्राम। उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद क्या कहते हैं उसका मिशी खान का है। बहुत सारे देखते हैं प्रोग्राम। क्या बात है, क्या रेगुलर व्यूअर हैं आप तो केटू के? बिल्कुल। अच्छा और कुछ कहना चाहते हैं जी आप इस प्रोग्राम के हवाले से?
जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। दूसरा ये अभी जो मलक साहब थे जो यहाँ वो ख्वाजा सिरा बने हुए थे, वो अच्छे लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, लेकिन टीवी के ऊपर सुनिएगा, मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ओ भाई वो ख्वाजा सारा नहीं बने हुए थे वो एक्चुअली कोई बना हुआ कोई भी नहीं था, वो मिसेस खान है। इतनी खूबसूरत औरत, मतलब कि इतनी ग्रेस वाली, जो लिटरली अपने आप को शीशे में देख के लट्टू हो जाती हैं, वो ऐसी हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आज मिसेस खान से मिली हूं जब मैं इंटरव्यू ले रही थी। किसी भी औरत से ज्यादा खूबसूरत ख्वाजा सरा वाली तो टच ही कोई नहीं है, मेरा मतलब है। आई मीन दैट वाज अ कंप्लीट वुमन, बिल्कुल, with all the elements of a woman. She is so beautiful, yeah. She has that elegance, grace, नजाकत है। वो जो आंटी टाइप्स नहीं होती, you know what I mean? और उनकी क्या अदाएं हैं। ओए मतलब कि सिल्वी उन्हीं से सीख रही है। हाँ, मैं उन्हीं से सीख रही हूँ। आजकल अदाओं पे काम करना शुरू किया। मैं नहीं उनकी तरह मैं ये 2 साल नहीं बता सका सिल्वी को कि ये अदाओं पे बहुत काम कर रही है। वैसे मतलब खत्म है, बात ही खत्म है अदाओं पे। अदाएं मेरी आप लोगों को सिल्वी खान क्यों पसंद है ये बताएं। सिर्फ शुरू अदाओं से ही होगी बात। क्या मेरी अदाएं मेरे अंदर अदाएं हैं ही नहीं है। अंदाज बोलने का अंदाज और इनका नेचुरल है। क्या अदाएं? ये नहीं, ये जो इनका अंदाज है, ये एक्चुअली अदा नहीं है, ये बहुत केयर फ्री है। अच्छा, ठीक है। ये बहुत काम नहीं करती अपने आप को प्यारा काम लगने नहीं करती, बिल्कुल सही कह रही हैं यार। सीरियसली काम करती है, काम तो नहीं करती है मेरा सब ना। एज ए गर्ल एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कॉल अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? वालेकुम सलाम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? कोटिया से सर मेरी आवाज आ रही है? सर हेलो, आवाज अभी आ रही है? मुझे आपकी बहुत ज्यादा आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। मैं आपका आराम में से हर जुम्मे को देखता हूँ। जिया को सलाम, दूसरा चैनल वालों को सलाम। जिया ने चांद लगा दिया, जिया लसारी ने जो है ना बहुत अच्छा प्रोग्राम करता है ये। ओके सर, नाम क्या था आपका? मैं देखता रहता हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम रसूल बख्श, कोटा से बात कर रहा हूँ जी। आपका पुराना कॉलर हूँ, मैं बात करता रहता हूँ आपसे। कोयटा से। अच्छा बख्श साहब, ठीक है। कोटा से ठंडी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे? बात सुने, कोई एक गाना सुना दे दिया को बोले। कौन सा वाला? बस अपनी मर्जी पर, वो समंदर है, जो सा गाना चल जाए बिस्मिल्लाह। ठीक हो, समंदर में मछली पकड़ो, जो सा कर। मिठी खान को, लशारी साहब को बहुत बहुत सलाम, आपको बहुत बहुत सलाम। ठंडी है, मैं अंदर भाग रहा हूँ, खुदा पमान, खुदा। दहशत, दहशतज़दा कॉल। देखिए बहुत ज्यादा प्यार था, खुलूस था, हैवी प्यार कि लोगों को मेरे आने से अब वैल्यू ही बढ़ गई है शो की आपके। जेलस टाइप्स, जेलस टाइप्स। ख़वातीन और हज़रात, जिया नुमान को जरा बताइए कि आपके भाई का क्या सीन है और सिल्वी का क्या सीन है? बताना पड़ रहा है। ठीक है ना, ठीक है। जिया की तारीफ बड़ी जरूरी है, हमने भी बड़ी की है। दूसरा प्रोग्राम है, उनको ठंडा भी करना है, ठीक है ना? बस कर दियो। पहले प्रोग्राम में चुप चुप थी, मेहमान थी, अब कल ही जिया नुमान ही रह जानी है। अस्सलाम वालेकुम डियर। अच्छा खस्ता प्रोग्राम दे। अच्छा ये खस्ता प्रोग्राम है। तौसीफ पठान ने किया है। नहीं, खस्ता का मतलब गुड होता है। खस्ता इस कुरकुरा। खुदा के इन लोगों ने पश्तो बिगाड़ दी नहीं है। खस्ता कुरकुरा कैसे हो गया? कहते हैं ना बहुत खस्ते रस है और खस्ता वो पापड़ी से नहीं निकला। ये पश्तो का एक लफ्ज है, खस्ता। खस्ता इज गुड, अच्छा। गुड, मैंने भी तो पहले अच्छा कहा था ना। कुरकुरा मैं तो चेक कर रहा था। अच्छा, और कोई मैसेज? हाँ, तौसीफ पठान ने किया है अनंतनाग से जो है। हाँ जी। उन्होंने वो इंस्टाग्राम पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर खस्ता प्रोग्राम दे, आई एम फ्रॉम इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। जी तौसीफ संगाल दे डियर अमनना तौसीफ दारा तो हुआ है चिजमुंग प्रोग्राम के एडिशन शवी जी हम रागलेदा और सर एक तौसीफ से भी करवानी है आपने तारीफ? तौसीफ इधर तारीफ करें। ओनली एडिशन के बाद नहीं देखो दामुग से जी रागलेदा। करामत गुजर है, जी बताओ तो पुख्तोगा ना हम है, तासो का चरता करीम सलमान है, ग्रीटिंग्स। हुंजा से करीम भी देख रहे हैं जी। हुंजा के आप कभी गए हुंजा? जी हां, 2 बार आई वेंट एंड आई परफॉर्म्ड। अच्छा, मैं नहीं गई अल्तिफ वैली में परफॉर्म किया है मैंने। ऐसे कह रही जैसे मैं उधर ही था, मुझे क्या पता कब? वो आपको वो वीडियो दिखानी है। कब की बात है? इट्स अबाउट 2017।
I हमने went एक to सीपैक मैं भी कल्चरल 2017 में गया किया था था। मैं 2017 में हमने एक कैरावान किया था चाइनीज डेलीगेशन के साथ और उसमें आई परफॉर्म थे। अच्छा कॉल ले ब्रेक ले बता यू टेल। कॉल ले अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। He doesn't want to talk. वालेकुम सलाम जी। जनाब कौन बोल रहे हैं कहाँ से? मैं सरगोदा से मुनीब बात कर रहा हूँ। मुनीब बात कर रहे हैं सरगोदा से। जी कैसे हैं आप? जी ठीक है। प्रोग्राम देख रहे हैं आप? नहीं मेरा एक सर मैसेज है। किसके लिए? जो इस्लाम की वीडियो है वो पर्दे में भी अच्छी लगती है। मुझे बात की सही समझ नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, कॉल करने के लिए और होल्ड करने के लिए, इंतजार करने के लिए। फिर टीवी पे आके अपना मुद्दा बयान नहीं कर सके आप सही तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि चुपके से कहीं कोने में बैठ के फोन कर रहे थे। चुपके नहीं किया करते। देखिए अगर छुप के कोई बंदा कुछ कर रहा है तो उसमें कुछ गलत तो है। तो क्यों इधर देखो डीप बात करना चाह रहा था यार। अच्छा आप चलिए ब्रेक पे, ठीक है ना, क्योंकि सिलसिला यहाँ भी चल रहा है फेसबुक के ऊपर केटू टेलीविजन, इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, इंस्टाग्राम पे केटू टीवी ऑफिशियल का जो हमारा अकाउंट है वहाँ भी चल रहा है। अगर आप ब्रेक के दौरान देखना चाहते हैं कि लड़कियां क्या गुफ्तगू कर रही हैं तो आप इधर आ सकते हैं। से मैं बता रहा हूँ चेक तो करें आप, असलियत चेक करें, ये ब्रेक में पता चलता है। इंस्टाग्राम पे आइए जरा, केटू टीवी ऑफिशियल का जो हमारा पेज है उस पर चेक करें करती क्या है, और चेक करें जरा फिल्टर कितने लगे हुए इंस्टाग्राम के ऊपर। कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ इंस्टाग्राम पे। ब्रेक पे जाइए फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। क्यूट गर्ल, थैंक यू जी, थैंक यू। मलिक खानम कह रही हैं जिया मेरे लिए भी एक सॉन्ग प्लीज। ओके अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? एंड स्पेशली सलाम टू ऑल। कोई मैसेज ये आ पीछे नहीं रहे, ये पीछे बोल रही है। ये पीछे कौन है? कुछ अब सीन पीछे नहीं है, मैंने कहा कोई पता नहीं, मैसेज हम नहीं दोनों आ रहे, लगे हुए तब से अभी धोखा दे रहे हैं आप लोगों को। पीछे मैंने कहा ये जितने भी लोग इस वक्त इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं उन्हें पता है मैसेज बिग फैन है ये। किसकी बात कर रहे मेरा हैं? नाम मेरे आने के बाद भाभी। मैसेज आया ये सारा। नहीं आपसे यहाँ बहुत ऊपर पहले से क्या पढ़ हुआ रहे हैं था। मैसेज। हाँ, अच्छा हाँ। चेक निकले। कर रहा था वैसे। मेरा नाम भी लेन लाइव प्रोग्राम, आपका क्या नाम नाम? क्या है? मोहम्मद रिजवान। और स्पेशल सलाम टू मेहर सीमा ब्रो। एवाले हजारा करते हैं महर सीमा ऑब्वियसली। यार शो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इफ यू डोंट माइंड। जी थोड़ा सा शो को आगे लेके चले। मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करें। और खवातीन और हज़रात आप लोग कॉल कर सकते हैं 0945221 के ऊपर। इंस्टाग्राम चल रहा है साथ साथ। और बाजियों हेलो, थैंक यू। इंस्टाग्राम पे K2 टीवी ऑफिशियल का जो अकाउंट है उस पे क्रेजी सीन है, मैं क्या कह सकता हूँ। फेसबुक पे और फेसबुक के ऊपर उमैर सलीम पूछ रहे हैं जिया सोशल जंक्शन का स्केड्यूल। जिया अब सोशल जंक्शन में नहीं आती हैं, जिया अब K2 की दुनिया में आती हैं। ये जो आप आवाज सुन रहे हैं पीछे से ये जिया की है। ये मैं हूँ। हाँ ये जिया खुद है। टीवी लगाएं K2 देखिए जिया खुद है। राजा रिजवान है, अशरफ गुज्जर है, पठान तजम्मुल है। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। इंस्टाग्राम पे आप K2 टेलीविजन के पेज को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम लाइव आ रहे हैं। उसके अलावा टीवी पे भी लाइव आ रहे हैं, इसलिए तो कॉल है हमारे पास। आप बात करना पसंद करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। हेलो वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं खलील बात कर रहा हूँ सेवन शरीफ सिंध से। खलील सलीम जी कहाँ से? सिंध से बात। सेवन शरीफ से बात। सेवन शरीफ से। जी आप हमें ये बताइए कि K2 की दुनिया पहले से देखते थे या अभी देख रहे हैं? नहीं K2 मेरा पसंदीदा चैनल है, मैं सब इसके प्रोग्राम देखता हूँ। सब? अच्छा जी आधा वर्ष भी देखता हूँ, डेरावाल भी देखता हूँ और आपका शो भी देखता हूँ। सबसे ज्यादा आपको कौन सा वाला शो पसंद है K2 पे? आधा वर्ष है। अच्छा और K2 की दुनिया? K2 की दुनिया तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। नहीं आपने तो आधा वर्ष जितना अच्छा तो नहीं लगता ना। हाँ नहीं सब प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, K2 मेरा पसंदीदा चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा क्या अच्छी चीज क्या लगती है वैसे K2 के बारे में आपको? K2 की दुनिया बस में बहुत अच्छा सुनने को मिलता है। अच्छा आधा वाल भी बहुत अच्छा है और डेरावाल भी मुझे बहुत पसंद है। डेरावाल भी बहुत पसंद है। आपको सराइकी आती है? मुझे लग रहा है आपके लहजे से कि आपको सराइकी आती है। सराइकी थोड़ी थोड़ी आती है, अभी सीख लेता हूँ। अच्छा वैसे आपकी जुबान क्या है, सिंधी है? जी अच्छा सही है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए, और हमेशा कॉल करते रहिएगा K2 की दुनिया के अंदर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैंने इनसे पूछना था कि सिंधी में आप जैसे हम लोग कहते हैं पखैर आखिर, तो सिंधी में
खपे खपे नहीं, गलत है। खपे खप्पे को अगर हम उर्दू में कहें तो आपको पता है इसका क्या नहीं, मतलब? हम उर्दू में नहीं कह रहे, मैं सिंधी में बोल रहा खप्पे का क्या मतलब है? जिए। हूँ। जिए हाँ तो खप्पे ठीक बोल रही पखैर थी आ वो, गए, जिए तो आपने पखैर आ एक गए मिनट, ना। आपने क्या किया अभी मेरे साथ? क्या किया? शब्द डाल दिया था मैंने, उन्होंने कहा ये पंजाबी वाला खापा आ रही है। अच्छा, मैं सिंधी वाला खपे का। हाँ बस ठीक है वो जिए हाँ, जिए जिए खपे। सही है, बिल्कुल। आगे मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया। अच्छा, हाय आई एम फ्रॉम टेक्सला, ठीक है उमर। इमरान मजीद हेलो जी उर्दू में लिखा है उन्होंने। और गजब कह रहे हैं कि मान भाई मूंछों को कम ताऊ। सी ये तारीफ में कहते हैं लोग? ये तारीफ में नहीं कहते लोग। नहीं कहते। लोग तो आपको कहते हैं थोड़ा सा इजी हो जाए आप। अच्छा मैं जब अकेली होती मुझे पता है, देखिए आपने मुझे मूंछों को कितना ताऊ दिया अपनी जिंदगी के अंदर? जरा अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताइए हमें। क्या पता मैंने किसी जन्म में मूछें रखी हूँ। अच्छा क्या हो गया, खैर है। अच्छा अगले पैकेज की तरफ चलते हैं। बिल्कुल क्योंकि टाइम हमारे पास कम होगा। क्या है अगला पैकेज है हमारे पास रहीम शाह का। आप दोनों के पास है वो? यस, मुझे हमने संभाल के रखा। आपके पास नहीं है? खुद रख के बैठी हुई है। क्या है जी रहीम शाह का? रहीम शाह का अगर हम देखा जाए तो वो केपी का मेन स्ट्रीम नाम है। बिल्कुल। उन्होंने पास्ट में क्या किया, हमारे साथ उन्होंने क्या कितना काम किया, कैसे काम किया। जैसे 2013 में K2 के साथ उन्होंने एक कॉन्सर्ट किया। उन्होंने काफी काम किया है हमारे साथ, करते हैं। लेकिन 2013 की अगर मैं बात करूं, उन्होंने K2 के साथ एक कॉन्सर्ट किया जिसमें जो मिशी खान का पहला शो था, एनिवर्सरी थी। मिशी का पहला साल था। पहला साल था, हाँ सॉरी पहला साल था 2013। और उस शो में अगर आप देखें तो हमारे बड़े बड़े स्टार्स आए थे। मीना शम्स थी उसमें, ज़कीर रहमान थे उसमें, मिशी खान थी उसमें, वो थे अली खान, हाँ अली, उसमें हैप्पी सिंह थे, हैप्पी थे उसमें नौमान भाई भी थे, नौमान भाई भी थे, फहीम आजम भी थे, काफी सारे नाम। मैं नहीं थी उसमें। अच्छा 2013 में जिया। मैं 2015 में आई हूँ। हाँ ये 2 साल बस मैं पुरानी। सोच रहा था कि आप अपनी पढ़ाई के कौन से हिस्से में होंगी उस मैं उस वक्त MBA कर रही थी। MBA कर रही थी 2013 के अंदर। थोड़ी सी छोड़ी है वैसे, लेकिन चले कोई बात नहीं। लेकिन इसके अंदर अच्छा अच्छी बात ये थी जो मैं थोड़ा सा ऐड करता हूं। सकाफती रहीम शाह तो थे, नॉट जस्ट अ मेन स्ट्रीम फेस ऑफ KP, बट अ मेन स्ट्रीम फेस ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक, अ मेन स्ट्रीम फेस इवन ऑन अ ग्लोबल लेवल। यस उर्दू में गाने गाए, पश्तो में भी गाने गाए, एंड ऑब्वियसली ही इज अ हाउसहोल्ड। सुरीले तरीन। जहां हमने रहीम शाह को बुलाया, वहीं हमने साथ साथ इस मेन स्ट्रीम फेस के साथ साथ बाकी जो शुमाली इलाका जात के रीजन्स हैं, बाकी जो वहाँ की कल्चर है, सकाफत है, उन एरियाज को भी साथ लेके बिल्कुल। जीबी था, चतराल, हजारा। चित्राल था वैसे, चतराल चित्राल और बैलेंस भी करना ना तब से जिया के टाइम। अच्छा तो जीबी था, चित्राल था, हजारा था, KP, ये सारी जगह, अफशा ज़ेबी थी, कश्मीर था, हाँ। तो इस तरह करते थे। जीबी हो गया, चित्राल हो गया, कश्मीर हो गया, सराइकी भी था। हाँ सराइकी भी था। तो हम इस तरह करते करते मल्टी लिंगुअल से मल्टी रीजनल और फिर यूं कह ले कि पूरा, हाँ माशाल्लाह से पूरा गुलदस्ता इस तरह ही तो बना के। अब हम आपको बता रहे हैं 8 साल पुरानी बात, वाओ, ठीक है ना। 8 साल पहले हम ये कर रहे थे। 8 साल पहले KP को मेन स्ट्रीम कर रहे थे और बाकी जो इलाके हैं नॉर्थ के उनको भी मेन स्ट्रीम कर रहे थे और नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये मिशन जारी, आज भी इसी तरीके से K2 को चलाने की कोशिश है। तो जो लोग पूछते हैं और थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी शो करते हैं ना कि K2 क्या है, K2 इज ट्राइंग टू मेन स्ट्रीम नॉर्थ, मेन स्ट्रीम KP ऑब्वियसली, क्योंकि नॉर्थ में ज्यादा डोमिनेंट KP में, ठीक है ना। और जो हमें ऐसे इलाके नजर आते हैं जिनको मेन स्ट्रीमिंग की जरूरत है और सामने आने की जरूरत है टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, उन इलाकों को उठा के वहां से उनकी सकाफत की रिप्रेजेंटेशन करते हुए और उनके कंटेंट को दिखाते हुए हम K2 चला रहे थे। ऐसे ही है। तो रहीम शाह साहब जब आए थे 8 साल पहले, K2 पे उन्होंने परफॉर्म किया था। वो K2 की 3rd एनिवर्सरी भी थी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एक बहुत खुशगवार लम्हा था, परफॉर्मेंस भी, क्राउड भी था, मजे की परफॉर्मेंस थी। इसकी कुछ झलकियां आपको दिखा। हाँ बिल्कुल। साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई, रोना चाहूं तो आंसू ना आए ऐसी है तन्हाई। चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, एक पल चैन न आवे
चन्ना चन्ना वे चन्ना झूला रे माँ मुझको झूलाओ ना झूला रे हो जरा झूलाओ ना झूला रे माँ मुझको झूलाओ ना खांदी खुशहाली की पचामू की नाज़ई की रखपलू फरयान सरार से तारसीगी मामा ते मामा ते मामा मामा ते मामा ते मामा ते मामा कभी पायल बाजे छन कभी पायल बाजे छन शहनाई की धुन पे किसने छेड़ा है सारा आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दिया वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसे एकदम से अच्छा, नहीं मैं आपको बताऊं रहीम शाह के बारे में केवान कि नॉट जस्ट दिस कि वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा का और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है डेफिनेटली, लेकिन ही इज़ वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बड़े कम है। नाम बहुत बड़े बड़े हैं और वो जब गाते हैं तो लोगों को पता चलता है बहुत गाते हैं, लेकिन ही इज़ वन ऑफ दोज जो लाइफ बहुत सुरीले हैं। बिल्कुल लाइव सुरीला होना, लाइव सुरीला होना और रिकॉर्डेड में सुरीला होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे ले सकती हूँ जिनको अगर आप रिकॉर्डेड सुने तो आप कहें दे आर लेजेंड्स बट दे आर नॉट गुड व्हेन दे सिंग लाइव। अफसोस से कहना पड़ा जिया कि आजकल उन लोगों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है डेफिनेटली जो लाइव इतना अच्छा गाते नहीं हैं लेकिन रिकॉर्डेड में पता नहीं चलता एंड कमर्शियली वायबल किस्म की चीज आपको पता है निकल इतनी आती है। टेक्निक्स हैं किवान, इतनी इक्विपमेंट्स आ गई हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ केक गई जैसा बंदा भी सिंगर बन सकता है। इससे डिसएग्री करना था भाई। आपको पता है मुझे ये नहीं पता था, मैं समझती थी कि जो बंदा गाना रिकॉर्ड करवा सकता है वो लाइव भी बड़े आसानी से गा सकता है। मैंने यहाँ पे आके देखा कि काफी, जैसे जिया ने भी बोला, बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो लाइव नहीं गा सकते और उनका बड़ा नाम उन्होंने अब कमा लिया है, लेकिन लाइव मैंने देखा वो नहीं गा सकते। अब यहाँ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा एक मतलब कि गलत रोल प्ले कर रही है कि ऐसे ऐसे लोगों को वो फॉल्स एक कॉन्फिडेंस दे मिल जाता है कि भाई आप भी सिंगिंग यू हैव गुड। देखिए जी, अब ड्रामों के अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे जब ड्रामा एक आर्ट होता था, एक स्किल होता था, एक हुनर होता था। दैट्स ट्रू। सिंगिंग के अंदर ऐसे लोग आने शुरू हो गए जिन्होंने सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, बिल्कुल, क्योंकि वो कवर हो गए। दिल दुखता है लिटरली। आपको बताऊं, आज ही मेरी बात हो रही थी अहमद जहांगीर साहब से, मतलब जो ही वाज वन ऑफ द जजेस ऑफ वॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड ही वाज सो हैप्पी टू हियर मी आफ्टर लाइक 5-6 इयर्स एंड ही सेड कि आई डोंट नो दिस लाइक जिया कि मतलब आपने माशाल्लाह बहुत, तो वो जो प्रैक्टिस है ना वो प्रैक्टिस खत्म हो गई है। वी वर टॉकिंग द सेम थिंग कि अब कोई भी जाके गाना रिकॉर्ड करवा सकता है कि बात जैसे आज कदर होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए जी हुनर की, जिसके लिए मेहनत करनी पड़े और मेहनत करने के बाद जब बंदा वहां पहुंचे ना फिर मजा आता है। लेकिन अगर आप पहले दिन उठ के सिंगर बन गए, पहले दिन उठ के एक्टर बन जाए, तो फिर जो इतने अरसे दराज से मेहनत करते आए लोग जो कन्वेंशनल तरीके से उस फील्ड में आना चाह रहे थे, अब उनकी रोजी पे भी मतलब के काफी ज्यादा लात मार रहे होते हैं और सारी मेहनत पे एंड रेपिटेशन बहुत है केवान। वन मोर थिंग, रेपिटेशन बहुत है सिंगर्स की। इन एवरी अदर म्यूजिकल शो यू विल सी द सेम फेसेस। मतलब क्या पाकिस्तान में यही सिंगर्स हैं? नो, दैट्स नॉट ट्रू। जैसे आज मैं और जिया सुन कॉलर है हमारे पास एक क्वेटा से। ओके जी आप बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद यासीन बोल रहा हूं क्वेटा से। जी सर, क्या हाल है आपके, कैसे मिजाज हैं? खैर खैरियत साहब, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आप K2 के रेगुलर कॉलर हैं या आज फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं? जी जी रेगुलर, पहले वो आता था वो प्रोग्राम ना, वो कौन सा बीते दिनों की यादें, उसके ऊपर भी मैं फोन करता था। तो बीते दिनों की यादें में आपको कुछ याद आ रहा है मुझे देख के? जैसे ये बड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई। हाँ याद आ रहा है, मेरा ख्याल दिया रहमान तो नहीं है? ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना इसको कहते हैं। जिया आपके अलावा कुछ 200 और एपिसोड भी थे। दिया रहमान तो नहीं है? नहीं, ये जिया नुमान है, वो दिया रहमान है, ये जिया नुमान है। मिलता जुलता है, कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं, नाम मिलता जुलता है, वैसे मिलती जुलती नहीं है दोनों। लेकिन दिया रहमान आप देख सकते हैं जुमेरात की रात को 9 बजे सोशल जंक्शन, अब वो प्रोग्राम कर रही हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक हो गया। उसके अलावा कोई प्रोग्राम K2 का? उसके अलावा वो कौन सा है, वो कराची का जो आता है यार, उसका नाम डेरावाल। इससे पहले डेरावाल, हाँ डेरावाल, वो भी बहुत अच्छा लगता है। डेरावाल में आपको कौन अच्छा लगता है एंकर्स में? जी उनके जो एंकर करते हैं, जो होस्ट करते हैं प्रोग्राम, कौन अच्छा लगता है आपको?
यार बस प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है यार। बस यार चले कोई बात नहीं, बहुत बहुत यही शुक्रिया, फील होता मैं- है, ऐसा ही फील होता बहुत है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, मतलब कि इतनी भी कॉन्फिडेंस की मारना पड़े ना मेरे पास। ये आपने अपने साथ किया, मुझे नहीं पता देखिए, चल मेरी रहा बात सुने, बीते दिनों की याद का जिक्र कर रहे हैं तो बीते दिनों की है। आखिरी You इतने know सारे when it started? आई नो कि इट वाज अ लॉन्ग शो, काफी अरसा रहा है, उसके लेकिन आपको आखिरी पता है एक कितने साल आई वाज episode- देयर। आप कितने एपिसोड में थी जिया? काफी सारी में थे। कितने? मुझे गूगल करना पड़ेगा। कर ले, एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, हाँ 1-2 क्वार्टर्स, हाँ 2-3 क्वार्टर। That's hardly 30 to 40. So they should know That कि- show ran for 500 episodes. Oh at my least. god. 500 एपिसोड में से 20 से 30 एपिसोड के अंदर बीते दिनों में से मैं याद हूँ आपको। अरे यार क्या यार, ये तो कोई बड़ी बदतमीजी है मेरे साथ, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा दिल टूट गया। एक और कॉलर पे ट्राई मारे। नहीं नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुझे लग रहा है मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कैवान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? इजाज बात करो इस्लामाबाद से। कौन बात कर रहे हैं? इजाज बात करो इस्लामाबाद से। इजाज बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। इजाज क्या करते हैं आप? जी करते क्या? जी मैं जॉब करता हूँ सरकारी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक कैवान भाई, साथ आपका प्रोग्राम देखते हैं और आपका मतलब सारे प्रोग्राम देखते हैं, कौन से नहीं देखते हैं। जो रह जाए वो आपका ऐप डाउनलोड किया वो उसमें देखते हैं। क्या बात है। अच्छा, जिया के प्रोग्राम देखे आपने? जी जिया के देखते हैं, और आप जरूर उनका नाम मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, जो आपसे डेली प्रोग्राम साथ में करते हैं। सिल्वी आपा। जी जी बिल्कुल, उनको भी मुझे मेरा सलाम कहना। बहुत शुक्रिया, सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमें ये बताइए, प्रोग्राम अच्छा लगता है आपको इजाज भाई? जी बहुत अच्छा लगता है। क्या क्योंकि अच्छा मैं लगता है? क्या अच्छा लगता है आपको? गेटों की दुनिया बहुत शौक से देखता हूँ। नहीं क्यों देखते हैं, इसमें ऐसा क्या है तो देखने मसला क्या आपको? मेरा नहीं मतलब मुझे पता होनी चाहिए, जड़ पता होनी चाहिए। इसमें असल बात ये है कि इंसान एक बोर नहीं होता, और दूसरा मतलब फैमिली प्रोग्राम है। फैमिली प्रोग्राम, ये फैमिली प्रोग्राम किया करें। अच्छा मैं करती हूँ इसमें से आपको मालूमात मिलती है, ठीक है आपको। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इजाज। शुक्रिया बहुत बहुत इजाज, शुक्रिया बहुत कॉल करने के शुक्रिया। लिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बिल्कुल। जी। अब मुझे जरा, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज पे रोशनी डालें। केटी का हिस्सा है आप, बहुत पुराना हिस्सा है केटू का। जी, जी। जब आपने लोग कहते हैं ना शुक्र है फैमिली हाँ जी। प्रोग्राम, फैमिली चैनल, या। मैं चाहता हूँ कि इस पे जरा मजीद इलाबोरेट करें। क्या मकसद क्या होता है उनका, मतलब क्या होता है? फैमिली चैनल का मकसद ये होता है कि वहाँ विच मैं जिस तरह से परसीव करती हूँ वो ये है कि वो चैनल जिसका हर शो, जिसका हर कंटेंट, जिसकी हर चीज़ ऐसी हो कि जो आप अपने बीवी, बच्चों, बहन, भाई, फादर, मदर के साथ बैठ के देख सकें, और कोई ऐसी चीज़ ना उसमें हो कि जिसपे आपको यूं, जैसे हमें बचपन में करना पड़ता था, हम टीवी देख रहे हैं और हमें एकदम से हाँ तो तुम क्या कह रही थी, हाँ, बिल्कुल। ये करना या पड़ता कभी था हाँ। हमें, तो वो ना करना पड़े। ठीक है, आपको कोई एम्बैरेसमेंट का मोमेंट ना आए, आप मजे से गपशप एंजॉय करो, इंफॉर्मेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, बट हेल्दी एंटरटेनमेंट। बिल्कुल ठीक है। या उनकी गुफ्तगू में ऐसा कुछ ऐसी ना कोई हो कि स्लैंग्स हाँ, के देखिए, क्योंकि हम slangs यहाँ पे बैठे होते हैं, हम सिर्फ शो नहीं कर रहे होते 1 घंटे का, हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लोग हमारी बिल्कुल। बातों को बड़ा सीरियसली लेते हैं, लोग हमारी बातों से बहुत कुछ सीखते हैं। अक्सर मैं कुछ ऐसा कह जाती हूँ और बाद में मुझे पता चलता है कि डीएम आए हुए थे कि भाई आपने ये बात इस टाइम पे की थी, तो मुझे नहीं समझ आती कि मेरी बात को इन्होंने इतना सीरियसली ले लिया, तो हमें बड़ा देखना पड़ता है इस चीज को। क्योंकि हमारी ये जो नई जनरेशन है या ये जो बच्चे हैं, ये हमें ही देख के मतलब सीखते हैं। अगर हम इस तरह की गुफ्तगू करेंगे या इस तरह, बच्चे इनको देख के सीखते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? आप लोग इतनी संजीदा बातें क्यों कर रहे हैं? हम इतनी संजीदा बातें इसलिए नहीं, करें कि हाँ। आपने हमें बातों से लगाया, खुदा बंदा पता नहीं हाँ क्या कर रहे हैं। लोगों ने- अच्छा ये तो मेरी अपनी बात। ओए लोगों ने 2-3 बारी कह क्या दिया, सब तीनों केटू की दुनिया में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं, और सिंस बच्चों को इतना ज्यादा पसंद है ये प्रोग्राम, अब मैं चाहूंगा कि बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए हम जिया से रिक्वेस्ट किए कि एक और गाना इसमें गाएं। लाइक सीरियस। घबराना नहीं, आपकी भाई की आवाज ठीक है। जी जिया, क्या गा के सुना रही हैं आप जो सूट भी करे इस वोकल्स को? कैरी ऑन, कैरी ऑन।
Like this is so unexpected and so spontaneous. बड़े मजे की चीज अच्छा निकली। लग रहा है हाँ अच्छा लगती है चलती रहती है दिखती नहीं दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती हम बड़े मजे कर इधर पकड़ाइए ना जरा जिनकी अदाएं अंदाज में मैं नहीं कर असली इसमें सकती अदा होनी चाहिए। सिल्वी प्लीज। नहीं, मैं नहीं कर सकती। हल्का सा गुनगुनाना है पश्तो आपने, में बेशक अपने लोगों को कुछ हल्का सा गुनगुनाना है, हाँ, गुनगुना के सुनाएंगे फिर मजा आएगा। जनान सुना दें, जान तरीका का जनान सुना दें, बस नहीं 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 लिरिक्स नहीं आती उसकी। कुछ भी सुना दें, बीबी शीरीनी सुना दें। दस्तरगी जादूगरी दीदामी बनेगा पास करें, पास करें। नहीं 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 हाय सिल्वी का वो जो एक वो क्या कहते हैं इन्होंने बनाया हुआ है ना इमेज shell, बनाया हुआ है ना, हाँ। जो फेक इमेज बनाया हुआ है ना सिल्वी ने, वो Fake टूटे नहीं ना है मेरा ये, मतलब। लेकिन मुझे बताएं कि सिल्वी- व्हाट इज दिस एक्चुअली, ये है क्या? ये माइक है, ये माइक तो है, वो तो मैं कहना चाह रही हूँ। इतना मजे इसके साउंड चेंज हो जाते हैं। अच्छा मुझे इसमें निक्की पुप्पो करने का बहुत मजा आता है। अच्छा इसे बात एक मैं मिनट। करना चाहूंगी इस पे कमर्शियल ब्रेक लीजिए इस पे। अच्छा ब्रेक में हमने एक्चुअली ब्रेक करीब करा है। करके अच्छा ठीक है ब्रेक पे चलते हैं ऊपर कि हाँ ऊपर करें इसे। इधर ऐसे हम जी वापस आएंगे तकरीबन 1-2 मिनट में वापस आते हैं। उतनी देर में हम अपने आपस में गुफ्तगू भी कर ले और ये जो माइक हमें मिल रहा है इसमें हम मजे मजे के एक्सपेरिमेंट्स इसके साथ करेंगे, बातचीत करेंगे, इसमें मुख्तलिफ आवाजें हम निकालेंगे। तो हम ब्रेक पे जाते हैं और इंस्टाग्राम वाले हमें देखें, फेसबुक वाले हमें देखें, अब हम कैवान से भी बात करवाते हैं इसी माइक में। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, चले कैवान में। वाह वाह वाह। वाह ये था वो क्या कहते हैं एंड में वो जो रुकते हैं स्केटिंग करके, यार क्या था गाइस दिस वाज बीट बॉक्सिंग। और ये ब्रेक में एकदम से इनको आइडिया आया इस पे ये करना। ये लिया क्यों है ये वैसे इसको अपने बच्चों की दुनिया कर दी है। जब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा हो ना हाँ। तो वो इस माइक में बात कर लिया। वो करे ना सामने वाला करे इस माइक कैसे? नहीं नहीं इसमें कोई भी बात करे उसका भी गुस्सा चला जाए। कसम से इट्स टू फनी। ऐसे व्हाट डू वी कॉल दिस माइक? मतलब क्या इट्स अ नाम? ब्लूटूथ माइक। ब्लूटूथ माइक, लेकिन इस इफेक्ट वाला माइक बस सिंपल। नहीं इसके अंदर फीचर है Sound इफेक्ट। changers. इसमें आप मम्मी मैं क्या इश्तिहार तो नहीं अब मैं चला सकता हूँ माइक का, चाहती क्या है वो समझना चाहती है मैंने वो इसमें से कोई प्रोग्राम करना चाहती है। अगर आप लोगों ने माइक लेना तो आप किसी भी काम में आपको बनेगा तो उसके लिए कोई गाना गा। कोको कोरिना प्लीज। मुझे उसकी लिरिक्स नहीं आती। मेरे ख्यालों में चाहिए है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी। मेरे ख्यालों में चाहिए एक सूरत वाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता। ये कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। वाह 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 वाह। अच्छा नॉर्मल प्रोग्राम में आ जाते ये ये माइक ना अंकल हालपुर की दुनिया में दे दें। अच्छा बच्चों के काम। हम एक्चुअली टेलीविजन पे लाइव हैं ख़वातीन और Yes, हज़रात। guys. बड़ा संजीदा पैकेज है हम तीनों का, ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा शुगल में नहीं नहीं देखिए वो जो होता। दिल का बच्चा है ना वो नहीं मरना चाहिए। क्या ये बात सही है। बात है, लेकिन आप तो बाहर से भी बच्चे हैं अभी। कहाँ से बच्ची नहीं है? आज तो Too bad. जिया का हमेशा था ना, सिंस आई नो हर, सिंस द डे वन जिया का हमेशा से रहा है। हाँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ, मुझे दूर से अपनी पतली आवाज आ रही है। ख्वाब में भी आएगी। मैं पहले दिन से जब से मैं जानता हूँ ना जिया का हमेशा से एक रहा है कि मुझे अपने से बड़ा समझो। अच्छा ट्रीट मी लाइक एन अडल्ट, ट्रीट मी लाइक हुज यू नो मैच्योर एंड अडल्ट एंड उतना ही मैं इसको बच्चा समझता बच्चा समझता हूँ। हूँ। हाँ एक कॉलर है हमारे पास, बेटा बात करेंगी आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने बड़ा पानी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक। ठीक हूँ, आप बताइए।
मैं ठीक हूँ। आप कौन है? क्या? आपका नाम क्या है? फातिमा नूर। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? रावलपिंडी से। कितने साल की है फातिमा आप? क्या एज है आपकी? 4 ईयर। 4 इयर्स। केटू की दुनिया की यंगेस्ट कॉलर हैं आप। अच्छा मुझे बताएं फातिमा, आप पढ़ती हो? हाँ जी। क्या पढ़ती हो? मैं 1 क्लास में पढ़ती हूँ। 1 क्लास में? इतनी जल्दी? वैसे 1 क्लास में कैसे? हमें तो 5 साल। 4 years की आप अच्छा 1 class फातिमा में? जल्दी से कोई पोइम सुना दो। कोई पोइम आती है आपको? अच्छा पोइम तो बड़ी इजी चीज है, वैसे एक छोटा सा सॉन्ग सुना दे आप तीनों से, मैं सुनूंगी और मैं खुद भी एक छोटा सा सॉन्ग सुना दूंगी। प्लीज प्लीज सुनाइए। सर मैम। आप यकीनन 4 साल की नहीं है। बोले, गाए। कह देना आंखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। वेरी नाइस फातिमा, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हो। आप क्या बड़े होके सिंगर बनना चाहती हो? नहीं, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ वैसे। डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन ये सिंगिंग साथ साथ रखनी है फिर आपने, ठीक है ना? क्योंकि बहुत अच्छा गाती हो आप, ठीक है? थैंक यू। अब आप तो कोई गाना सुनाए। हम तो तब से लगे हुए हैं, आप सुन नहीं रहे? गाने गा रहे हैं बेटा, और तो कोई काम बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा कॉल करने के लिए, और टीवी देखती रहो, हम थोड़ी सी और कोशिश करेंगे गाने गाने की। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा मैं बच्ची बताऊं, थी ये इनको देख के ना, इनको सुन के, देख के नहीं, इनको सुन के मुझे अपना बचपन मैच्योर बुढ़ा याद आ गया। मैं भी ऐसी थी, मुझसे कोई कहता था तो मैं गाना शुरू कर देती थी। अच्छा। लाइक दैट। और मैंने अब 1 क्लास से पहले पता है कब परफॉर्म किया था? अपनी बड़ी बहन के साथ मैं उनके फेयरवेल में चली गई थी, और आई रिमेंबर बहुत छोटे छोटे बेबीज थे, और उन्होंने स्टेज पे बुलाया एंड में कि तमाम बच्चे आ जाए, उनसे कुछ सुनेंगे। कोई पोइम गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है। मुझे मेरा पहला इनाम तब मिला था, मैंने वहाँ पे छोटी सी ने नात पढ़ी थी, एंड मेरी पहली लाइन पे ही वहाँ क्लैपिंग होना शुरू हो गई थी, एंड मेरे कद से बड़ा वो वॉल क्लॉक था जो मुझे मिला था। That was my first gift. What a little legend you are. और आपसे अगर कोई बोलता, अच्छा सुन, एक दूसरे को ये कसम से ऐसे दुश्मन बने हुए हैं। अच्छा अगर आपसे हम बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। हाँ नहीं, ये हमारा भी चलता होता है, हमारी और उनकी एक पैकेज भी चलाना, जल्दी से मेरी तारीफ करें। बोले तारीफ नहीं कर, पूछना है आपसे। आप जब बच्चे, आपको अगर कोई बोलता कि पॉइंट सुना दिया सर, तो आप वो शाय वाले थे या आप सुनाने वाले थे? हाँ, यानी कुछ भी ब्लैंक डेड, कोई सॉन्ग भी नहीं, कोई पोएम को। मैं उस तरह का बच्चा था जो अपने पेरेंट्स को शर्मिंदा करता था लोगों को। चलो बच्चे सुनाओ, तुमने जो सीखी थी यूं करके के। I can completely relate. And I can relate with that too now that I have a son. मतलब कि सारा दिन वो ऐसी ऐसी चीजें करेगा कि क्या बात है, oh my God, जैसी को घर एक मेहमान आ जाए, करके दिखाओ। सोफिस्टिकेटेड सी शक्ल बना के, क्या बात कर रहे हैं आप, मैं तो ऐसा नहीं करता। तो ये बच्चे अक्सर करते हैं, बिल्कुल पब्लिक के अंदर करते हैं, वो वेट करते हैं। बच्चे एक और पैकेज की तरफ हमने जाना है जिया। अब हमने रहीम शाह की जर्नी बता दी, उनका हमारे साथ केटू टेलीविजन कैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ भी इस नैरेटिव को आगे लेके चलता रहा है। उसके अलावा आपने बड़े मजे मजे के सवाल पूछे लोगों से अपने पैकेज के अंदर। अब केटू टेलीविजन के एक ऐसे प्रोग्राम के हवाले से भी ऑब्वियसली हर मर्तबा हम बात करते हैं इस केटू की दुनिया प्लस के अंदर, जो हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं कि ये एक रेगुलर पैकेज है कि केटू की दुनिया के अंदर, केटू टेलीविजन के अंदर मौसीकी से लिंक्ड एक ऐसा प्रोग्राम जो बहुत मशहूर हुआ। और वी आर टॉकिंग अबाउट झूमर किवान, मल्टीलिंगुअल। इसमें हमने बहुत सारे गाने, आर्टिस्ट्स, इवन होस्ट्स फॉर दैट मैटर इसको लेके चले। सलीम शहजाद रहे इसके होस्ट, इसके होस्ट नुमान भी रहे, इसकी होस्ट मुदस्सिर और सैम भी रही। तो दिस वाज वन अमेजिंग ग्रैंड लुक वाला शो, जिसको मैं भी, जिसमें एक दो दफ़ा आ चुकी हूँ, एंड आई फेल्ट रियली गुड कि बड़ा उसको देख के ना
वो हम पीटीवी के वो बड़े बड़े शोज़ का जिक्र नहीं करते, वैसी वाली फीलिंग आती थी। और बहुत सारे लेजेंड्स ने परफॉर्म किया इस शो में। हमारे पास शबनम मजीद आई, हमारे पास ये हमारे सराइकी के बहुत ही फेमस नाम आए इसके अंदर। तो एक उस हवाले से पैकेज है, तो मेरे ख्याल से चल के पहले देख लेते हैं पैकेज। बिल्कुल जी, झूमर में आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं किस तरह के आर्टिस्ट आए, किस तरह की उसके अंदर मौसीकी, किस तरह मल्टी रीजनल मल्टीलिंगुअल जो जिया ने सारी बातें की, ये आपको इस हाइलाइट्स के अंदर ही पता चलेगा कि काफ़ी अरसे से हम इस तरह के प्रोग्राम भी पेश कर रहे हैं और ऑब्वियसली आप लोग सराह रहे हैं, तो हम पेश करते जा रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आपको इस झूमर प्रोग्राम के हवाले से कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। तेरे बावरे से मुझे कर गए बेचैन, तेरे बावरे से मुझे कर गए बेचैन, तू है चौदहवीं का जान। दिल चीजें क्या जाना, ये जान तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकली, तेरी बाहों में दम निकली, हसरत हमारी है, दिल चीजें क्या जाना। हाय हाय जदों हाल जी नैन मेरा नाम, जदों हाल जी नैन मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। वाह वाह वाह, क्या कह ये तो लिटरली एक झलक थी, और भी कितने नाम हैं। रोकड़ी साहब आए थे, शिफाउल्लाह मुन्नी रोकड़ी, बेगम आई ज़ीशान थी, रोकड़ी आए थे, उसके अलावा और अताउल्लाह भी जी आ चुके हैं इस शो में। अताउल्लाह से खेल भी आ चुके हैं इस नहीं, शो में। साखेल साहब झूमर के अंदर नहीं झूमर के आए, अंदर नहीं आए। लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम, रईस साहब भी झूमर में आ चुके हैं। बहुत अब टॉप ऑफ माई हेड जो याद आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ 5-6 हमने आपको दिखाए। इस तरह के बहुत नुमाया नाम म्यूजिक इंडस्ट्री के, जो बहुत खूबसूरत गज़लें भी गाते हैं, नगमे भी गाते हैं, एंड बहुत मज़े के प्रोग्राम हम पेश करते रहे। और वो शिफाउल्लाह रोकड़ी साहब का प्रोग्राम, आई रिमेंबर आई वाज देयर, क्या मजेदार सिंगिंग थी। और अब तो रोकड़ी साहब आए हैं, और रोकड़ी साहब एक मरतबा अपने बेटे के साथ भी मिले, वही ज़ीशान रोकड़ी, सेम डे आई रिमेंबर। तो वो बहुत ही मजेदार शो था, एंड ही वाज सच अ लेजेंड इन दैट बेल्ट। नसीब करे, एंड बहुत कंट्रीब्यूट किया उन्होंने हमें पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री में, एंड इस तरह के लेजेंड्स बार बार K2 टेलीविजन याद करता रहता है अपने लाइव प्रोग्राम्स। बिल्कुल ऐसे ही है, हम नहीं भूलते। और केवान अच्छी बात यह कि आपने देखा कि म्यूजिक में सिर्फ कहते हैं सिंगिंग, हमने म्यूजिक में हर तरह का शो कर लिया, इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से, लेजेंड्स के हवाले से, मेन स्ट्रीम सिंगर्स के हवाले से, एस्पायरिंग सिंगर्स के हवाले से, मतलब आई डोंट टैलेंट हंट भी दिया, मौका भी दिया कि टीवी पे आके अपना टैलेंट दिखाए, वो भी किया। ऐसा चैनल बिल्कुल भी नहीं कि बिल्कुल जी इन सेलिब्रिटीज को ही लेके चल रहे हैं, जो नुमाया नाम है उन्हीं को लेके चल रहे हैं। हम साथ साथ नए टैलेंट को भी मौका देते हैं, ज्यादा आई वुड से कि ज्यादा। और उसके साथ साथ हमारे ग्रैंड शोज में और डिफरेंट शोज में हमारे मेन स्ट्रीम सिंगर्स तो आते रहते हैं। तो मैं तो आई फील सो ऑनर्ड कि मैंने खुद बहुत सारी ऐसी महफिलें अटेंड की हैं K2 टेलीविजन की, जो झूमर हो गया, डिफरेंट बड़े शोज, जिसमें मैं आई कुड सी देम, आई कुड लिसन टू देम लाइव, दैट वाज अमेजिंग। बिल्कुल। आज जो हमने अपनी तारीफ इतनी ज्यादा की, उसका सिलसिला खत्म सबके सबसे ज्यादा किसकी मुझे याद हो गया, इमामा की अम्मी याद आ गई। हाँ, वो याद है। सुनने में अजीब लगेगा, थोड़ा सा घबराना नहीं। इमामा की अम्मी ने एक दफ़ा मैसेज किया मुझे, मोहतरमा का नाम नहीं याद, लेकिन उन्होंने कहा आप लोग बस अपनी तारीफें करते रहते हैं। अब फिर मैंने उनको थोड़ा सा तसल्ली देने की कोशिश की कि हम एक्चुअली करने की क्या कोशिश करें। ये एक्चुअली रीअश्योरेंस होती है, जो हमें बार बार अपने आप को तसल्ली भी देना होता है और अपने आप को भी तसल्ली देनी होती है कि हम इस तरह की चीज़ मुसलसल करते रहें। बिल्कुल। और ये तारीफों का एक टोला नहीं होता, बेसिकली
ये बार बार हम अपने आप को भी याद दिलाते हैं कि इसी की वजह से K2 चलता रहा है। इन केवान आई वुड ऐड समथिंग हियर कि वो हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे होते, वो फीडबैक आ रहा होता है, वो हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं, वो बातें दोबारा कह लोगों ने हमें बताई, ये उनकी अल्फाज हैं, ये उनकी बातें हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं कि ये फीडबैक मिलता है, इसलिए K2 पसंद किया ये जाता जो है। तमाम शोज अब वो लोग आपको तो नहीं कॉल करके बताएंगे ना, ये जितने भी पैकेजेस चल रहे हैं ये हिट शोज रहे हैं, ये वो शोज हैं जिनके बारे में हमें फीडबैक आते हैं कि ऐसे शोज दोबारा क्यों नहीं होते। बिल्कुल, और जो लोग अपने वक्त, जो शोज अपने वक्त से ऊपर चले जाते हैं वो फिर दोबारा नहीं होते, जैसे कि हमारा कीड़ा लगा रहता है। वाइंड अप करना है। आज के शो का पिछली मर्तबा से भी ज्यादा नहीं पता चला। वाकई हाँ, बिल्कुल ही पता नहीं चला। मैंने भी पर्सनली बहुत एंजॉय किया आज का शो एंड गेटिंग बेटर एंड बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, हमारे साथ एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने कोशिश ऐसी की कि आपके साथ ही लेके चले शो। एंड ये जो 3 लोग यहाँ बैठे हुए थे, बिल्कुल आप लोगों की फीडबैक और आप लोगों के साथ कर रहे हैं, हमारा शो मुमकिन नहीं है। उम्मीद है आपको K2 की दुनिया प्लस पसंद आया होगा। कल आप लोगों की मुलाकात होगी वही पुराने दो सिल्वी और किमान, ठीक है ना। एंड कल आपसे मुलाकात होगी हमारी 9:30 बजे सिल्वी, ठीक है इंशाल्लाह। ओके ठीक है, 9:30 से 10:30। पिछली मर्तबा 9 बजे रेडी होकर बैठ गई थी, कल 9:30 इंस्टाग्राम बजे होगी। इंस्टाग्राम पे हम पहले से आएंगे, ये मैं बता दूं, लाइव में आऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन कल मुलाकात होती है आपसे 9:30 बजे। जिया थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक। ओके नहीं तो जाते जाते कुछ गलवा दे। हाँ, इख्तिताम इस तरह मैं नहीं करवाऊंगी। तो कुछ चुप करके बैठी हुई है। क्यों चुप करके बैठी हो? कह रही थी भूल जा। हाँ, चुप करके बैठी है, जाते जाते सुनना है। ओके जल्दी से सुनाएंगे रहीम शाह का। इसी से वाइंड अप करते हैं हम, खुदाफिज कहते हैं और जिया की हाँ बिल्कुल खूबसूरत बात। रहीम शाह की उनका पैकेज है तो हाँ। सामने बिठा के तेनू कराए ना प्यार वे, जिंद भी तू मंगे मैं ना कराए नकार वे, चना वे चना तेनू होर ना कोई वेखे लावा, जिंद तेरे लेके एक पल चैन ना आवे वे, मेरा दिल घबरावे तेरी याद सतावे, चना वे चना चना वे चना, चना वे चना चना वे चना, एक पल चैन न आवे वे, मेरा दिल घबरावे तेरी याद सतावे। थैंक यू।